की कंपनी में रोहित शर्मा इज इन्वेस्ट 1.5 करोड़ डाला था, आज 10 करोड़ के आसपास उसकी वैल्यूएशन है। यू आर एट द टॉप और सडनली आप एकदम जीरो पे आ जाते हो। आई एम नॉट सीन फेलियर। कुल मिला के अराउंड 200 करोड़ हमने डिस्कस कर 300 करोड़ ARR कंपनी। एक स्टार्टअप में से कि 99% इसका फेलियर हुई। हर कोई बोलता है कि मेरे पास AI प्रोडक्ट है या फिर मेरे प्रोडक्ट में AI एनेबल्ड है। महेंद्र सिंह धोनी भी बोलते हैं प्रोसेस पूरा फॉलो करो कि रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। हमने स्टार्ट किया था 15-20 लाख करते थे पर मंथ, आज वो लोग 7 करोड़ पर मंथ कर रहे हैं। कंफर्ट जोन में मत जाओ, खुद अपना डेवलप करो। हैंडलिंग $1 बिलियन का ऑलमोस्ट CFO दे। आपकी कितने स्टार्टअप्स हैं? लिस्टेड कंपनी जो होती है ना वो एक रैट रेस होती है। इट्स अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको डिलीवर करना है। टॉप 9 पीपल आर मेकिंग अराउंड 4300 करोड़। 100 करोड़ तो एटलीस्ट एक आदमी के पास है, अपना अपना फंड बना सकते हैं वो। और बहुत बार मैंने ऐसे देखा एक्सपीरियंस जो है एजुकेशन पे भी भारी पड़ता है। हाउ डू यू फाइंड अ सक्सेसफुल स्टार्टअप? किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, किसी को फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, किसी को CEO चाहिए। डेड एंड देख के फिर रिटर्न आना। हाँ, डेड एंड देख के लाइक ऑलमोस्ट अभी सांस भी ले पा रहे हो और वापस आना। आज मैनिफेस्ट विद विजय में मिस्टर रमन शर्मा इज आवर गेस्ट। ही इज द फाउंडर ऑफ बेस्टवांटेज। उन्होंने मोर देन 80 स्टार्टअप्स को सक्सेसफुली फंड दिलवाया है। सो आज हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे और आप कैसे अपने स्टार्टअप के लिए फंड रेज कर सकते हैं वो भी जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रमन, thanks for joining us today. Can you just run through us to your journey? How has been your journey where you are today? Yeah, thanks BJ for first of all having me, and it's great coming to this show. So I just want to shed some light on my journey. I just go from the starting. So I basically I start from my schooling, and so I was born in a very modest kind of a background, and मैं टिपिकल एक पढ़ाकू बच्चा था, लाइक फ्रंट डेस्क पे बैठूंगा और लाइक टीचर्स का फेवरेट. So I was that kind of a child, and always almost kind of a first or second topper in the class. तो that was my academic background, and मेरे घर में भी कल्चर एक बहुत पढ़ाई को सपोर्टिव था. लाइक फादर मदर दे टुक लॉट ऑफ पेन्स. आई रिमेम्बर माई मदर क्राइंग एक्चुअली क्योंकि मुझे एक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला था. तो दैट वाज अ लेवल ऑफ पैशन कि भाई बच्चों को एजुकेट करके उनको एक लेवल पे पहुंचाना है. So, like schooling was there. I was in Vasai. फिर वहाँ से then I moved to Thane, and so schools भी changed. I changed 3 or 4 schools, and sometimes sort of it can be tough on children. Like changing multiple schools, you change friends, so it becomes a little difficult. But then afterwards, after 4th standard, then I was in one school, and एक बार जब वो हो गया, then I started my college. So I was in Murun College of Commerce. Then actually like when I was in my 10th actually, so my father gave me a book on Lee Iacocca, which is he's one of the business stalwarts actually, I would say. And that book really inspired me. He had done his MBA, he revived Chrysler, he got a bailout, and then he got a loan from the government and repaid in 7 years in advance. So that was a kind of person, and that guy kind of inspired me, and that gave me very strategically in my 10th का vacation. So like कि ये पढ़ो और मतलब इंस्पायर हो जाओ और बिजनेस ज्वाइन करो. तो दैट वाज ऑलवेज सेट कि डैड बोलते थे ये इंजीनियरिंग नहीं करेगा, इसको ये बिजनेस में ही जाएगा. तो इट वाज लाइक वेरी क्लियर, कॉमर्स करेगा देन ही विल डू CA, देन ही विल डू MBA. तो डैड ने पूरा चॉकआउट करके रखा था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी ऑनेस्टली. मेरे को ऑल्दो साइंस में अगर आप देखें मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे रहते थे साइंस मैथ्स में, बट मेरा इंक्लिनेशन मोर हैज़ ऑलवेज बीन टुवर्ड्स कॉमर्स, बिजनेस आइडियाज ऑलवेज यूज्ड टू इंस्पायर मी. 8th स्टैंडर्ड में मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर प्रॉफिट कैसे होगा एंड ऑल्सो हमेशा से मैं इस बारे में माई थॉट प्रोसेस वॉज देयर. तो उसके बाद फिर लाइक तो देन आई स्टार्टेड इन कॉमर्स, और तो CA स्टार्ट किया. तो CA जब स्टार्ट किया तो व्हाट हैपेंड इज दैट तो हम लोग जनरली जो लेवल 2 रहता है वो 1.5 years में करते हैं. तो हम लोग ने डिसाइड किया कि देयर वाज एन ऑप्शन, क्योंकि इंटर्नशिप वाज स्टार्टिंग लेटर लेट, वी कुड डू इट इन 1 year. तो लाइक हम लोग वी वर 6-8 फ्रेंड्स. उन्होंने डिसाइड किया हम लोग 1 year में करते हैं. एंड देवर अदर फ्रेंड्स वर सेइंग बॉस ये फर्स्ट एग्जाम तुम लोग दे रहे हो और तुम लोग पहले ही ना यू आर जस्ट टेकिंग अ रिस्क, राइट. पहले तुम लोग फेल हो जाओगे, यू विल मतलब तुम लोग को पूरा ये मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और तुम लोग CA कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे. तो हमने बोला करेंगे हम लोग, जो होगा देखा जाएगा. लाइक
तो एंड दिस इज बिन काइंड ऑफ द फिलोसफी थ्रू आउट लाइक तो हम लोग मतलब मैं हमेशा से ऐसे सोचा कि लाइक करेंगे करेंगे तो फॉर्चुनेटली इट वेंट सो वेल कि इनफैक्ट मेरा मेरिट रैंक आया उस टाइम इन माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड देन दैट स्टार्टेड अ जर्नी सो देन आई गॉट I got an internship from Deloitte. So I worked there for and these are very formative years, when you are somewhere around 18 or so, and you talk to all the industry experts, you talk with seniors, you see how business is going. So these can have a long term impact on you as to they're you are already moldable at that time, right? So ये सब experiences kind of shape you. So that was a good thing. Then I did my then after that started working in Ernst and Young. उसके पहले I would like to just share a little bit कि my last batch before that they had gotten job in investment banking. Okay, मैं चाहता था वो जॉब मिले एंड एट माई टाइम CA का जो इवेंट टू कैंपस प्लेसमेंट और आई थिंक इट वाज द बिगिनिंग ऑफ 2008 एंड ऑल जो IBs वर लाइक लिटिल स्लो. There was no IB in the campus. So I was like very disappointed. So these are some of the things like now when I think about it कि मैं चाहता था IB उस टाइम भी I was 2008 में I like when I was just stepping out of my CA and trying to find my first job. I wanted a job in IB. So so I always wanted to do that, but then after I've forgotten it for some years, and maybe we'll cover it in the later part of the program. So then I did that. I was working with Ernst and Young, and that was also very different from Deloitte. The culture was very different there, and it made me stronger. And after that, after I've done, worked with Ernst and Young, I moved to Dow. So that time when I was in the audit front in Dow, when I was on the other side of the table, so I wanted to experience both sides and have a more and understand the in and out of finance. ऐसे नहीं सिर्फ audit कर रहे हैं, तो you should also know कि भाई उसके अलावा क्या है, बनाते कैसे डेटा, ऑडिटर्स को कैसे अटेंड किया जाता है, like those kind of stuff. तो so Dow में I was there for some years, like almost I think 10 years I was there and steadily grew. I was handling a $1 billion ka almost a CFO there. So it was like the biggest Dow entity in India, like $1 billion they touched that year. And I think 2 years before I left, so it was a big entity. And there were a lot of complexities and honestly many things were in Excel and also there was lot of work, work, rework, जो करना पड़ता था हम लोग को. During that time, I also felt that I think my wife also inspired me in this that I have to do my CPA. So I enrolled for the course. मतलब कि CPA करेंगे like US CA होगा तो US कंपनी में काम करते हैं maybe they'll wait they'll give more value to it. And of course हुआ भी उसके बाद promotion भी हुआ तो so but that was also a very interesting phase. आप US का एक पढ़ रहे हो थोड़ा उनका जो करिकुलम है स्पेशली टैक्सेस एंड ऑल दे आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आवर टैक्सेस. उनके कल्चर के हिसाब से वो सब काफ़ी डिफरेंट है. सो वो एक इंटरेस्टिंग था. एंड आई रिमेंबर मैं बॉस्टन में जब गया था फर्स्ट टाइम सो आई वॉज मैं वहाँ सेंटर पहुँचा तो मैं सेंटर में ऐसे वॉक कर रहा हूँ और कैसे मतलब आई एम नॉट बीइंग टू एनी ऑफ दिस कंट्रीज इन विंटर लाइक हम लोग वी आर नॉट एक्कस्टम्ड टू ऑल दिस. मैं ऐसे वॉक कर रहा हूँ और 4 फीट का सब जगह बर्फ सब तरफ बर्फ है ऑन द पेवमेंट राइट. तो वो लोग क्या करते हैं कि रोड को ऐसा मतलब से रोड से ऐसे बर्फ निकालते हैं वो लोग दे जस्ट पुट इट ऑन द साइड और फिर साइड के भी वो पेमेंट को ऐसा करते हैं सो दैट यू कैन वॉक इन बिटवीन सो. तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यहाँ तक बर्फ है लाइक एवरीथिंग इज स्नो 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 इट्स स्नोइंग. और मैं सेंटर में पहुंचा हूँ तो वो बोल रहा है ओके सर दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम पर पता नहीं शायद नेक्स्ट एग्जाम आपका 1 वीक के बाद है बट सेंटर शायद क्लोज हो जाएगा क्योंकि इट्स बीन स्नोइंग सो मच. तो मैं बोला यार मैं इंडिया से आया हूँ अभी एग्जाम देने एंड दे आर सेइंग दैट सेंटर क्लोज हो जाएगा. बोले ठीक है देखा जाएगा बट लकीली डिड नॉट हैपन एंड CPA आई क्लियर्ड दैट. एंड तो उस टाइम तक ऐसा एक फेज था कि मैं 10 years मैंने लाइक आई हैड वर्क एंड I wanted to do my MBA at that time. And I said I think we will go through more detail at that time. And so after I came out of MBA, I worked in 2 companies as a CFO and then founded Best Vantage. And like I have a wife and 2 beautiful dogs, and I love swimming. So yeah, this is about me. Wow, wow. So in CA, you were cleared the CA in first attempt or it took some time?
So I have a very interesting story around it, and like I want to admit it openly. क्या हुआ था मतलब in the inter I got a rank, uh, and final में I could not clear in first attempt. So it was a kind of a setback. Like आप you are at the top और suddenly आप एकदम zero पे आ जाते हो, और being a kind of a person like कभी हम लोगों ने failure ये कुछ देखा नहीं. Like I have not seen failure, right? So sometimes these things can be like मुझे कभी भी लगता है कि कुछ ठोकरें भी खानी चाहिए, क्योंकि फिर आपको लगता है कि जब कुछ खराब चीज़ होती है तो उसको कैसे फेस करना है। लाइक आपकी अगर लाइफ पूरी एकदम टॉप पे चल रही है, लाइक एवरीथिंग यू आर एक्सेलिंग, फिर आपको एक अगर कुछ समटाइम्स पीपल नॉट एबल टू फेस डिफिकल्टीज, देन मतलब अगर आपको डिफिकल्टीज आती रहती देन यू नो कि यू गेट स्ट्रॉन्गर कि ओके ये भी मैं अब कर सकता हूँ, ये ऐसे करके मैं पहले भी आया हूँ, मैं इससे भी आई कैन कम बैक ऑफ इट. एंड इट वॉज अ वेरी टेलिंग टाइम. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, माई पेरेंट्स, एवरीथिंग. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. But then thankfully, it went through. In fact, CAPA, we like I'd written all 4 papers, and it's considered one of the toughest exam, USCPA, and so I'd cleared 3 और एक रह गया था, and then I cleared it in 1 month. But then I think that was also done. So eventually, I have both these with me currently. Yeah. अच्छा, तो इसके बाद आप बोल रहे थे कि एमबीए का आपने सोचा था आफ्टर अ लॉन्ग वर्क पीरियड, तो वेर यू एबल टू डू एमबीए? Yeah, so that's also an interesting story. So मैंने आपको बताया कि my father always wanted me to do an MBA, and he had charted out नहीं ऐसे करेंगे, you get a specialization in finance and then you do it. Although जो actual pan out हुआ वो थोड़ा सा different था. But तो क्या हुआ कि I done my CA, and I had उस time I had enrolled for CAT. But somehow उस time पे like maybe the focus was not there. I was working also. I was not able to give full 100%. तो I did not do it at that time. सो बट इट वॉज ऑलवेज इन माई माइंड, दिमाग में कभी कभी ऐसा रहता है ना, एक दिमाग में रह जाता है कि ये शायद मुझे करना था, एंड इट्स स्टिल नॉट बीन डन. सो सो एट द टाइम ऑफ अराउंड 32 और समथिंग आई स्टार्टेड इवेल्युएटिंग, एंड मतलब इट वॉज लाइक उस टाइम ऐसा होता है कि when you cross 30 you have obligations also, you have EMIs, you have responsibility, you have family. तो आई वॉज थिंकिंग कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट देन आई थॉट कि एग्ज़ाम देते. माई वाइफ ऑल्सो वॉज वेरी सपोर्टिव इन दैट. तो देन फाइनली गॉट थ्रू दैट. बट या इट वॉज फुल टाइम ऑन कैंपस. आई लेफ्ट माई जॉब, देवर 1 साल का देर वॉज अ ब्रेक, देवर लोन्स, एंड देर वॉज लॉट ऑफ कॉस्ट ऑल्सो इन गोइंग देर. सो बट या and eventually I think it gave me a more well-rounded kind of personality, uh, and life at IME was very different, right? हम लोग like 1 year we were on campus. It was like थोड़ा आग से गुजरने जैसा है वो. ऑनेस्टली अभी मतलब आई एम नॉट बोस्टिंग, बट वो फेज के बाद अब मुझे कोई भी चीज़ का ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं आता ऑनेस्टली, क्योंकि हमने बहुत कुछ देख लिया है. तो in terms of everything. So it was like सुबह हम लोग मतलब रात को 3-4 बजे तक हमारे कोर्स चलते थे. 8 बजे क्लास है, यू हैव टू 9 बजे होता था, आई थिंक 9 बजे यू हैव टू बी देयर. वापस 1 बजे तक होता था. देयर यूज्ड टू बी सरप्राइज टेस्ट, एवरीथिंग, लॉट ऑफ पीयर प्रेशर, ये वो, फिर जॉब का चल रहा है, लॉट ऑफ केओस वाज देयर. पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव था ना एमबीए का वो क्लियर था कि मतलब सी मेरा जो फिनेंस का नॉलेज था वो ऑलमोस्ट 90-95% था. मुझे उसका 100% नहीं करना था, पर फिनेंस में कुछ कुछ एरियाज थे मुझे थोड़ा उस पर वर्क करना था. लाइक आई स्टिल वांटेड टू लुक एट अ लीडरशिप रोल इन फिनेंस. तो मैं उसके कुछ इलेक्टिव्स मैंने स्ट्रैटेजिकली लिए. फिर एक वीसी का पी कोर्स था, दैट आई इनरोल्ड थ्रू. मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्टिव्स ट्राई किए. लाइक एंटरप्रेन्योरशिप पे एक इलेक्टिव था, लाइक मार्केटिंग पे मैंने बहुत फोकस किया, सेल्स पे फोकस किया. आई डोंट नो कितना काम. मैंने बोला कि देखो जो चीज़ आपकी 90 है उसको आप 95-100 करके बट जो चीज़ आपकी 30 है उसको आप 50 तक भी ले आओगे ना, तो यू फाइंड एन इम्प्रूवमेंट. तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इन रिट्रोस्पेक्ट कि बिकॉज मैंने बाकी चीज़ों में लाइक आई ट्राई टू गेट अ होलिस्टिक थिंग. सो कभी कभी जब बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होती है लाइक वो थोड़ा बेटर हो जाती है. आफ्टर एमबीए इट बिकम्स बेटर. Also you get a very good network, like network of IME is the best. I think the statistics around 90% of Indian CEOs are from IME. तो कभी भी एक ज़रूरत होती है, you just write a message in the group कि मैं ये देख रहा हूँ, मतलब
एक दिन मैंने कुछ एक ऑब्सक्योर मैसेज लिखा था कि एक हाइड्रोजन का, और ऐसे कभी कभी होता है हम लोगों को, लेकिन एक हाइड्रोजन का बहुत टेक्निकल स्टार्टअप था एंड देयर वाज अ पर्सन फ्रॉम नासा, और उसने जो पीपीटी बनाई थी, ऑनेस्टली मैंने बहुत पीपीटीज पढ़े, बट दैट पीपीटी वाज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड. तो तो यू नो व्हाट हैपेंड देयर वाज, लाइक मैंने बोला कि मुझे एक हाइड्रोजन का एक्सपर्ट चाहिए कि जो ये हाइड्रोजन का एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज देयर वाज अ वेरी टेक्निकल एंड इट वाज थोड़ा साइंटिफिक एंड गीकी. तो और आई वाज टॉकिंग टू अ नासा एक्सपर्ट. तो मैंने लाइक कोई तो कुछ बताओ, तो मेरे को उसके भी 4 रेफरेंसेस मिल गए थे. मतलब तो दैट इज अ काइंड ऑफ यू नो ग्रुप कोहोर्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. द एलम्स हेल्प ईच आउट a lot, you know, they are always there. मतलब कोई भी रहेगा कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके, and they are very supportive. So that network is something that you always carry around with. तो आपकी जर्नी में बहुत सारे आपने सेटबैक्स देखे, तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि आपकी लाइफ चैलेंजेस क्या रहे एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? सो किसी की भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, एंड आई थिंक अप एंड डाउन ऑफ लाइफ. इनफैक्ट एक मैं एक वीडियो देख रहा था कि लाइक यू नो एक बॉल होती है जो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, एंड देयर इज अ बॉल जो अप एंड डाउन में जा रही है, और एंड गोल में जो अप एंड डाउन वाली बॉल है वो पहले पहुंचती है, राइट? तो अगर आप लाइफ में अप एंड डाउन नहीं होंगे तो आप लाइफ के गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, राइट? बिकॉज एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप उसको पॉजिटिवली लो, लाइक यू नो अगर डाउन हो रहा है तो क्या रॉन्ग हो रहा है, मैं कहाँ कोर्स करेक्शन कर सकता हूँ. ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो लाइक यू नो एज आई मेंशनड, एक एजुकेशन का देयर वाज एन अप एंड डाउन. तो लाइक यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे फोकस्ड ऑन द जॉब. मैं कभी कभी अपनी टीम को भी यही बोलता हूँ कि सी डोंट सी रिजल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बट फॉलो द प्रोसेस. जैसे अभी महेंद्र सिंह धोनी भी बोलते हैं, वो लोग ऐसे वो बोलते हैं कि अब टीम को कि आप प्रोसेस पूरा फॉलो करोगे, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे. आप रिजल्ट पे ऑब्सेस करोगे और प्रोसेस, अब आप कैच ड्रॉप करोगे तो फिर मैच विन नहीं होने वाला है, राइट? तो अगर आप प्रोसेस का पूरा फॉलो करोगे, रिजल्ट्स भी अपने आप आएंगे. हाँ, ऐसा 100 बार हो सकता है कि आपने प्रोसेस फॉलो किया और रिजल्ट नहीं आया, बट देन एटलीस्ट आपने जो भी प्रोसेस था वो अगर पूरा फॉलो किया है, तो टीम में भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट की लिटिल बिट स्कोप हो सकती है. बट देन if the process is good, so results should follow. So like you know, so even in a personal thing maybe, like you know, मैं एक बोलूँ कि like there was almost a near that experience that I faced. So I was actually मैं एक water theme park में गया था and somebody pushed me from behind and it was a it was a office outing. तो मैं इतना कुछ expect नहीं कर रहा था. It was a known person. तो मैं गया पानी में, तो I just landed in the middle of the water. और आई डिड नॉट नो स्विमिंग, और मैं अपनी फुटिंग नहीं पा रहा हूँ, लाइक आई एम नॉट एबल टू स्टैंड अप, राइट? पूरा नीचे थे? हाँ, मैं नीचे चला गया हूँ. सो वाटर इज अबव मी. मैं और नीचे वो शायद मे बी बिकॉज ऑफ एल्गे या जो भी रहेगा, स्लिपरी है. आई कैन नॉट फाइंड माई फुटिंग. ओके, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ. सो एंड इट वाज सो 1 or 2 मिनट नॉट एबल टू गेट आउट. तो लाइक फाइनली ऐसा हो गया था कि आई हैड गिवन अप कि शायद अब मैं नहीं निकल पाऊंगा. तो सी इवेंचुअली बॉडी उसमें कैसा होता है कि ऐसा कुछ अगर चीज हो जाती है तो यू हैव टू ब्रीथ, राइट? तो यू हैव टू, सांस तो लेनी है. अभी कितने टाइम तक आप सांस रोक के रखोगे? तो लाइक आई स्टार्टेड ब्रीदिंग इन वाटर, और वाटर एंटर्ड माय लंग्स एंड इट वाज अ ह्यूज बर्निंग फीलिंग दैट आई एक्सपीरियंस. एंड ऐसे होने लग गया कि लाइक 1 or 2 minutes, लाइक यू नो द आई डोंट नो, मतलब ये ऐसे होता है या नहीं होता है, बट द योर लाइफ स्टार्ट्स कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक यू नो आपने ये किया ऐसा किया, लाइक यू नो एज इफ यू नो ब्रेन इज दैट कि इस काइंड ऑफ यू नो शट डाउन के पहले वो 2 मिनट का ऐसे जैसे यूट्यूब इन शॉर्ट सब बना देते, तो ऐसे ब्रेन को देना शुरू कर देता है कि लाइक यू नो इट्स यू आर जस्ट एंडिंग देयर. And somebody then came and he pulled me out, and I was thought that that was a second chance for me. तो मतलब इट्स काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब पूरा डेड एंड देख के फिर रिटर्न आना. हाँ, डेड एंड देख के लाइक ऑलमोस्ट अभी सांस भी ले पा रहे हो और वापस आना. तो बट या मैंने उससे भी लाइक बहुत चीज़ें सीखी है. मतलब आई लर्न स्विमिंग, इट वाज थोड़ा डिफिकल्ट आफ्टर यू हैव दिस सच एक्सपीरियंस. इट थोड़ा आप पे पर्सनल वो ट्रॉमा थोड़ा रहता है, फोबिया क्रिएट हो जाता है. हाँ, पानी देखते ही. तो आई लर्न स्विमिंग, आई हैड अ फियर ऑफ डॉग्स, तो नाउ आई हैव 2 dogs. मतलब तो आई हैव ट्राइड टू ऑलवेज बी यू नो फाइटिंग सम ऑफ दिस फोबियाज एंड ऑल एंड कॉन्करिंग, एंड आई फील कि मतलब एक
लेवल मैंने लाइक आई कॉन्कर्ड दिस. तो आप आईबी कैसे स्टार्ट किए, मतलब हाउ डज बेस्ट वांटेज स्टार्टेड इन आईबी सेक्टर, व्हाट इज द स्टोरी? ओके, सो मैं कॉर्पोरेट में एज यू राइटली सेइंग अराउंड 12 इयर्स था. तो फिनांस वाज अ सब्जेक्ट विच आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद, लाइक सीए सीपीए, एंड आई डिड माय एमबीए. और मैंने काफ़ी रिलेशनशिप्स भी उस टाइम बना लिए थे विद पीपल, विद इन्वेस्टर्स एंड ऑल. तो सो आई हैड अ नेटवर्क. बट एमबीए करने के बाद मैंने कुछ गलत किया ऑनेस्टली. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मिस्टेक दैट आई डिड, एंड आई डोंट नो. I started something. I tried to develop an app for it was a job portal kind of. अच्छा, you started your own startup first Own startup. हाँ. in different sectors. So हाँ, in different sector. And ये मेरे ना honestly जॉब के साथ चल रहा था. एंड क्या हो रहा था कि उस टाइम ना प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टेब्लिश नहीं था. सो आई वाज आल्सो नॉट श्योर कि ये उतना रेवेन्यू ले पाएगा नहीं ले पाएगा. ये पीएमएफ इसका कहाँ पे है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था. ओके. एंड वी वर गोइंग टू, मतलब जैसे अभी लाइक जॉब पोस्टिंग्स जैसे एम्प्लॉयर्स डालते हैं, तो एम्प्लॉयर से हम लोग बात कर रहे थे कि अच्छा ओके, आपको किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, किसी को फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, किसी को सीईओ चाहिए. नो, तो हम लोग वी वर टेकिंग सम ऑफ द रोल्स. तो एक लोगों से ऐसा फीडबैक आया मेरे लिए कि सर आप आईबी में क्यों नहीं ट्राई करते हो, आपके कनेक्ट्स भी हैं, आपका बैकग्राउंड है, और हम लोग स्टार्टअप ओनर्स, हमें फंडिंग भी चाहिए. तो मैं भी फिर ये थोड़ा सोचने लग गया कि एक्चुअली ये करेक्ट है कि व्हाई शुड आई नॉट स्टार्ट इन आईबी. तो हम लोग ने थोड़ा उसको पिवोट किया काइंड ऑफ. तो वाइल अभी भी नेक्स्ट जॉब नेट इज देयर, हम लोग वी आर मोर मोर फोकस ऑन बेस्ट वांटेज. इनफैक्ट हम लोग अपनी पोर्टफोलियो कंपनीज के लिए वी हायर. सो दैट इज अ सब्सिडरी दैट स्टिल गोज ऑन. और दूसरा ये भी था, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में तो कुछ करना था एक्चुअली. सी मैं जब तक सीए कर रहा था ना, थोड़ा सा आई वाज लिटिल क्लोज टू दिस आइडिया. थोड़ा फैमिली में भी हमेशा ऐसा था कि फिक्स इनकम नहीं है, कैसे करोगे मैनेज. तो आई वाज लाइक, बट आफ्टर एमबीए हम लोग एक प्रोफेसर थे मिस्टर हांडा. इज अ वेरी फेमस प्रोफेसर. और मेक माई ट्रिप के मिस्टर दीप कालरा एंड ऑल, दे हैव undergone mentorship from him, and they have built multi-billion dollar businesses. So he came to our मैंने बोला, अब मैं बहुत सारे क्लासेस अटेंड करता था. मतलब मैं क्या करता था कि मेरे कोर के 2 क्लासेस होती थी. और तो क्या करता था, कैंपस पे ही हूँ ना, तो 8-9 घंटा में जाके जो भी क्लास चालू है उसमें जाके बैठ जाता था. और किड्स, हाँ, 3 इडियट जाके बैठ जाता था कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास चालू है, इसकी क्लास चालू है. शायद असाइनमेंट उसकी इतनी ना की हो, बट एटलीस्ट प्रोफेसर क्या बोल रहा है. तो किसने बोला कि इतने फेमस प्रोफेसर आ रहे हैं, और वो कोई इलेक्टिव नहीं लेते थे. मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पे एक इलेक्टिव लिया था, बट उन्होंने बोला एक फेमस प्रोफेसर आ रहे हैं, तो आप प्लीज वहाँ पे उनसे अटेंड कीजिए. तो मैं तो कॉलेज में पढ़ा रहता था, और मेरे इलेक्टिव्स ना कैसे हुआ था, मैंने ऐसे प्लान किया था कि मेरे नवंबर दिसंबर तक सब इलेक्टिव्स हो चुके थे. तो मैंने अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया था. हाँ. तो मेरे पास टाइम ही टाइम था, और मेरे टाइम का ऐसा था कि मैं अब आया हूँ यहाँ पे, तो मैं सीख के जाऊंगा. तो मतलब जो भी होगा नॉलेज, आई विल पुट इट इनसाइड मी. तो बाद में वो यूज करनी नहीं करनी वो भी बाद में सोचेंगे. तो मैं वहाँ बैठा हूँ, और प्रोफेसर सर बोल रहे, तो मुझे बोल रहे, हम लोग को बोल रहे, आप लोग अभी आईएम के हो, अभी आप लोग जाके जॉब करोगे. आप किसको रिपोर्ट करोगे, मतलब नो ऑफेंस मेंट, सम ग्रेजुएट, राइट. तो बोला, आप अगर जब इतना कुछ पढ़ चुके हो, तो आप लोग अपना क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो. वो बोल रहे, उन्होंने लिटरली वर्ड यूज किया, मूव योर बट, ऐसे करके कि मतलब कंफर्ट जोन में मत जाओ, खुद अपना डेवलप करो. और उन्होंने एक पाथ भी बताया कि 4-5 इयर्स रहेगा ना, डिफिकल्ट होगा, इट विल बर्न, इट विल बी हेल, ओके, बट उसके बाद ना थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग वेल्थ. उन्होंने हमें एक पाथवे भी दिखाया. उन्होंने, मतलब मैंने उनके पास एक और मैंने एक पेट का भी एक स्टार्टअप का सोचा था, और वो भी उनके लिए मैंने रियली लाइक द आइडिया, बट देन वो आगे मैंने परस्यू नहीं किया. सो तो उसके बाद फिर ये कुछ चीज थी. एक और चीज भी उस टाइम पे मेरे दिमाग में चली थी, एज अ आई वाज एज अ सीएफओ. तो सीएफओ क्या बोलेगा, वो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, इन्वेंट्री कम करो, रिसीवेबल के डेज क्यों बढ़ रहे हैं. तो बहुत प्रीची हो जाता है, ये मत करो, देखें कैसे. हाँ, मतलब ये मत करो, मार्केटिंग कम करो, बजट इतना क्यों है, ऐसा क्यों है. तो कभी कभी मुझे लग रहा था कि बहुत प्रीची हो रहा है, मतलब. और मैं क्या हुआ था, मैं एट 34, like after I graduated out of MBA, like IIM के बाद, I directly got CFO. So जो लोग 50 पे बनते हैं, मैं 34 पे CFO था.
ओके My God. अब मेरा है कि अब मैं सीएफओ आ गया और मैं देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है ये जॉब में मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, Okay. मतलब मैं एक्चुअली को चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे एक वो फीलिंग, मैं आई एम नॉट डीमीनिंग एनी ऑफ द सीएफओस प्लीज, ये आप लोग मत सोचो, बट लाइक वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था कि मतलब मैं खुद क्यों नहीं करता हूँ, मतलब हाँ। हमेशा लोगों को ज्ञान ज्ञान दो, हाँ। लोग बोलेंगे भाई खुद कुछ करो, राइट? Correct. तो मैं चाहता था कि अपना लाइक यू नो खुद कुछ करो, डेवलप करो, हाँ, हाँ। फिर आप कुछ किसी को कुछ ज्ञान दे सकते हो, राइट? तो फिर मैंने बोला कि लाइक यू नो वो एक अंदर एक ये कहते हैं क्रिएटिविटी की अर्ज रहती है कि खुद हम अपना जो पोटेंशियल है हाँ। वो रियलाइज नहीं कर पा रहे, Correct, correct. राइट? तो वो एक मेरे को एक अंदर से आया कि हमारा पोटेंशियल है, बट हम लोग मतलब आई वाज नॉट मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट, एंड तो ये 2-3 जो फैक्टर्स थे, मतलब उस टाइम ने मुझे कंपेल किए, तो दिस वाज अ आई नो इट्स अ लॉन्गिश आंसर, बट देन तो फिर बेस्ट वांटेज की तरफ फिर हम लोग जैसे गए, तो हम लोग ने फिर लाइक यू नो आई हैड माय कनेक्ट्स, तो फाउंडर्स भी थे, देयर वाज अ इकोसिस्टम, हाँ। कुछ इन्वेस्टर्स भी जुड़े आप जैसे, एंड लाइक यू नो हमने इन्वेस्टर्स के साथ मतलब वी वर्कड वेरी क्लोजली विद द इन्वेस्टर, हमने उनसे फीडबैक लिया इन्वेस्टर से कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, एंड वी टॉक टू फाउंडर्स लाइक व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डिड नॉट लाइक, हम लोग ने फीडबैक के बेसिस पे प्रोसेसेस किए, मतलब वी लिसन टू आवर कस्टमर, हाँ। कि मतलब हमें इन्वेस्टर्स बोल रहे थे कि जो स्टार्टअप हमारे पास आते हैं हाँ। उनका कोई ड्यू डिलिजेंस ही नहीं करता है, मतलब मैंने कितनी बार ऐसे किया है, मैंने मतलब आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट मैंने कुछ आईबीज के प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, हाँ। एंड मैंने ये गलती की थी, मतलब मैंने बोला ये वहां पे चल रहा है प्रोजेक्ट, हाँ। ठीक है, उसका वो 5 करोड़ रेस कर रहा है, 2 करोड़ वो कर रहा है, 3 करोड़ मैं कर लेता हूँ, Okay. तो आई स्टार्टेड द रेस, हाँ। एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मतलब जब ड्यू डिलिजेंस हो रहा है कि मेनी थिंग्स आर नॉट देयर, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मतलब ये कोई कर ही नहीं रहा है, आई थॉट कि हाँ। इतना रेप्यूटेड है, मतलब देयर, बिकॉज हाँ। आई स्टार्टेड रिसेंटली, तो मुझे लगा कि ये तो होता होगा, चेक तो करते होंगे डेटा, हाँ। तो डेटा आ रहा है, स्टार्टअप आ रहा है, उसका कुछ भी ड्यू डिलिजेंस नहीं है, ओह। तो मुझे फिर ये थोड़ा शॉकिंग लगने लगा, मतलब मतलब एक तो फिर हम लोगों ने बोला कि प्रोसेसेस क्यों नहीं हम लोग डेवलप करें, लाइक यू नो, हाँ। मतलब एक एक ऐसा एक केस भी था, मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी एक्सेप्शन कि देयर वाज अ फाउंडर जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस चालू था, ओह। एंड एंड ही वाज सोल फाउंडर, मतलब तो मतलब अभी इन्वेस्टर का पैसा कहाँ जाएगा, राइट? और ये चीज वाज नॉट डिटेक्टेड बाय द अदर पर्सन, और ऑनेस्टली मैं बोलूँ हम लोग का वो प्रोजेक्ट वीसी में सेलेक्ट हो गया था, हाँ। उससे हम लोग क्या करते थे कि पैरेलली करते थे ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस, ये पैरेलली कर रहे हैं, हाँ। तो फिर हमने वो वीसी को बोला कि ये ऐसा है, दिस इज गोइंग ऑन, हमने अपफ्रंट बोला, मतलब देखो इन्वेस्टमेंट होता है नहीं होता है वो मुझे नहीं करना है, मैं एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने के लिए बैठा हूँ, तो मेरे आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, करेक्ट। तो मुझे आपको बोलना है कि ये हमने डिस्कवर किया है, हाँ। नाउ हम लोग को इसके अगेंस्ट वील हैव टू वर्क ऑन इट, तो एंड देन वी पुट सम सेफगार्ड, अनफॉर्चुनेटली डील डिड नॉट हैपन ड्यू टू सम मेनी रीजंस, बट लाइक यू नो फिर हमने डिसाइड किया कि हम पहले ड्यू डिलिजेंस करेंगे, हाँ। हम लोग सब चेक करेंगे, कहीं से भी डील आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो एक मैं बिग बिजनेस ड्यू डिलिजेंस करता हूँ, ओके। अंडरस्टैंडिंग द फाउंडर, हिज विजन, हिज यूनिट इकोनॉमिक्स, हाँ। जो पीएमएफ क्या है, लाइक यू नो व्हाट इज हिज मोट, टैम कितना बड़ा है, ये सब हम लोग एक बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं, कभी कभी 2-2 3-3 घंटे वो कॉल खींचती है, हाँ। ओवर सम डेज यू नो वी आर मल्टीपल, मैं उनको बोलता हूँ डेटा भेजो, ये भेजो, वो भेजो, ओके। उसके बाद फिर हम लोग एक फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस शुरू करते हैं, जिसमें मतलब बहुत बार क्या होता है विजय, लोग बोलते हैं 50 लाख की सेल्स है, हाँ। ठीक है, हाँ। और आप जाओगे 50 लाख तो ग्रॉस है, हाँ। फिर नेट है, फिर जीएसटी है, Correct. फिर उसके बाद डिस्काउंट है, राइट, फिर रिटर्न है, हाँ। और कुल मिला के 30 लाख की आती है, हाँ। फिर मतलब वो 50 बोलना फिर इज नॉट करेक्ट, करेक्ट। और फिर आपने 50 बोला उसने, तो एज अ आईबी मैं अगर डील अगर किसी को इन्वेस्टर को दे रहा हूँ, हाँ। व्हाट एम आई चेकिंग, हाँ। हाँ। वो 30 ही है, हाँ। तो फिर मैं 50 की क्यों बोल रहा हूँ, एंड ये मार्केट में ना बहुत चल, मतलब मैं आपको अभी भी बोलता हूँ कि आई थिंक 90-95% डील्स का ड्यू डिलिजेंस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो क्या हो रहा है, डील आ रही है इन्वेस्टर्स के साथ, राइट, कोई फंड आ रहा है या किसी के साथ आ रही है, वो इन्वेस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तुम पैसा डाल रहे हो, तुम करो ड्यू डिलिजेंस, सर नो दिस इज अ रॉन्ग थिंग, हाँ। आप क्यों है, मेरा क्या काम हुआ, अगर उसको ये सब करना था हाँ। ही शुड हैव डन इट, मतलब वो ही करता, हाँ। हाँ।
तो लाइक यू नो हम लोग क्या चेक करें, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने ये 10 चीज चेक की है, हाँ देखो 100% तो कोई नहीं कर सकता, एक चीज निकलती है दैट इज ठीक है, मतलब हाँ देखो कुछ ना कुछ होगा। आई कैन नॉट से, वी कैन नॉट बी गॉड कि हर चीज मैंने कवर कर ली, मतलब हाँ हमने प्रोसेस फिर भी डिजाइन किए है, मतलब जीएसटी चेक करते, टीडीएस, कंप्लायंसेस, आरओसी फाइलिंग, टैक्स जो रिकॉर्ड्स होते हैं सब हम लोग चेक करते हैं, सिबिल स्कोर चेक करते हैं, राइट, क्रिमिनल चेक करते हैं, तो ये सब हम लोग चेक करके फिर हम बोलते हैं कि ये हमने हाँ। इतना इतना चेक किया है, ये हमारी रिपोर्ट भी है, ओके आप देख लो। उसके ऊपर हाँ कोई फंड होगा, वो अपना एक कोई भी बिग फोर या किसको बिठाएगा जो उसका एक पार्टनर रहेगा और वो करेगा। बट मेरे को क्या रहता है दिमाग में कि देखो इट कैन नॉट गो मैसिवली रॉन्ग। आई हैव डन इट, आई 95% आई हैव डन, 5% यहाँ वहाँ कोई होगा, लाइक मैं सेक्रेटरी को कुछ फाइल नहीं किया या कुछ फाइल नहीं किया, छोटा मोटा एक दो चीज तो निकलती है। अभी सबको थोड़ा उनको भी पॉइंट्स दिखाने पड़ते हैं, बट कुछ ना कुछ तो बात पॉइंट्स निकलते हैं उनके तरफ से भी। बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैंने ये चेक किया है, बिजनेस ड्यू डिलिजेंस किया है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस किया है, अब मैं इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ देखो स्टार्टअप में एक लेवल ऑफ रिस्क होगा। नहीं अब ये है कि एट दैट टाइम जो तुम्हारे पास डेटा था उससे तुमने इवेल्युएट करके कहाँ तक तुमने अपना कंक्लूजन निकाला, राइट। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि डे वन में जो डेटा था वो तुम नहीं कर दिया। और सी मैं इन्वेस्टर्स को कैसे सोचता हूँ कि बेस्ड ऑन देयर बिजनेस इनसाइट वो डिसाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट। दे शुड बी एश्योर्ड कि अगर एक डील आ रही है तो इन्होंने एक किया है, मैं उसको देख रहा हूँ कि मुझे अभी सपोज कोई पेट लवर है तो उसको मैं एक पेट स्टार्टअप दे रहा हूँ, तो वो बोला कि मेरा इंटरेस्ट है, मेरा रुझान है पेट की तरफ, करेक्ट या मेरा बिजनेस है मैं उसको सप्लीमेंट करना चाहता हूँ, हाँ हाँ तो मैं वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ बट एक बैकएंड से उसको कंफर्ट आना चाहिए कि इन्होंने सब देख चुके हैं। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर then वो ऑडिट कर रहा है और फिर सेल्स मैच नहीं हो रही, तो फिर क्या होता है ना, इसमें फिर एक सर्कल हो जाता है। फिर वो इन्वेस्टर बोलता है मैंने ये सेल के बेसिस पे ये वैल्यूएशन दी थी, अब सेल्स गिर गई फिर वैल्यूएशन, तो वो वापस तो फिर ना वो डील्स फिर ना वहाँ अटकने लग जाती है। ओह एंड आई थिंक ये एक बहुत चीज ऐसे भी हो रही है कि लाइक यू नो आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत बड़ा इशू है, हाँ तो हाँ अभी करंटली बहुत स्टार्टअप्स में आ रहा है। तो अच्छा, एंड आई थिंक कि इसकी एक बेस ये होती है कि जब लाइक यू नो स्टार्टिंग से उनको हैंड होल्डिंग मिले। सी हर स्टार्टअप में एक वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सीएफओ रखना, करेक्ट हम लोग उनको गाइड करते हैं कि ये चीजें हैं, मतलब ओके जीएसटी रिटर्न है, हाँ हाँ मे बी आपने मंथली नहीं भरा है पर मंथली भरो, हाँ ये आपकी लाइबिलिटी है, ये सेटल करो। तो उनको एक दिमाग में आने लग जाता है कि बॉस कंप्लायंसेस सीरियसली फॉलो करने। हाँ सी एक बार आपकी कोई भी चीज में हैबिट हो जाती है ना, फिर आप वो करने लग जाते हो। राइट जब वो स्टार्टअप भी होता है तो उसके पास बैंडविड्थ इतने नहीं होती कि हर एक नहीं चीज को होती। चेक कर ले एंड करेक्ट दे कांट आल्सो मतलब अफोर्ड टू हायर अ सीएफओ एज वेल करेक्ट। क्योंकि बट देन बाद में बॉम्ब फटे कि हाँ मतलब हमने कि 2 करोड़ का जीएसटी भरा ही नहीं है, हाँ तो वो से अच्छा कि हम उसे आज ही बता दें। Correct. उसके दिमाग में तो एक बैठे कि भाई जीएसटी का है 20 की डेडलाइन, हाँ हाँ अपने को फाइल करना है और डिले नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये होता है ना तो देन स्टार्टअप भी फिर वो मतलब वो अट्यून्ड हो जाता है कि इन दैट थिंग जाने के लिए। अभी तक बेस्ट वर्डी से कितने पोर्टफोलियो को हेल्प करे हैं मतलब आपकी कितने स्टार्टअप्स हैं सो अराउंड हम लोग इम्पैक्ट कर चुके हैं कुछ 80 to 100 स्टार्टअप्स करेंटली, एंड लाइक यू नो कुल मिला के अराउंड 200 करोड़ हमने डिस्बर्स कर दिया हाँ in terms of funds. And दैट्स ह्यूज दो yeah, and like you know some are very कुछ deals है जो बहुत advanced stage पे चल रही हैं, and like you know so we have seen steadily companies grow. Like you know if you see you know company zero से start हुई है, like we have a startup मित्रा तो zero से start हुआ था, आज वो 15 करोड़ revenue कर रहा है। We are very happy with the progress. Unit economics, solid business. हम लोग का एक स्टार्टअप है फीलैंग करके, हमने स्टार्ट किया था 15-20 लाख करते थे पर मंथ, आज वो लोग 7 करोड़ पर मंथ कर रहे हैं। तो इट इज लाइक कितने परसेंट जम, मतलब मेरे को लाइक 500,000% काइंड ऑफ जम यू नो जो कर रहे हैं। एंड इन्वेस्टर्स आर हैप्पी, लाइक यू नो फीलैंग में एक इन्वेस्टर ने इनिशियली 1.5 करोड़ डाला था, आज समवेयर अराउंड 10 करोड़ के आसपास उसकी वैल्यूएशन है उस शेयर की। एंड ही इज सेइंग मुझे एग्जिट नहीं करना है, एंड ही इज वेरी हैप्पी। तो लाइक यू नो ये ग्रोथ लोग देख रहे हैं, एंड आई थिंक कि देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ अपसाइड इन सम ऑफ दीज स्टार्टअप्स। अराउंड 5 स्टार्टअप्स हमारे ऐसे हैं विच आर लाइक यू नो विद इन अ ईयर और सो दे विल बी फाइलिंग फॉर आईपीओ Wow. या कुछ ओके ऐसे में, और मेन बोर्ड आईपीओ में। We have also started working strategically with certain family offices. So there is a around 300 crore ARR company.
हाँ। एंड उसका एक्विजिशन होने वाला है फ्रॉम अ वेरी बिग लिस्टेड एंटिटी. So that deal is currently going on and due diligence has been cleared, but like things in USA word things happen slowly. The wheel turns slowly actually. Correct. So at least the DD has been cleared now. So we that's we are putting the last compliances. Uh-huh. So that would be like it would be acquisition of 51% stake. So I think we'll announce that very soon. Wow. And like there are other companies also. Like recently we got 51 crore from Hala Mobility. Uh, one of our portfolio company, iMums, that is also doing very well. Supply 6 is doing very well. MLCom is doing very well. And the theme is, I think quite similar, very down to earth, like, founders, जो ऐसे सर नीचे रख के, they just do the work, they get results, they show grow month on month growth. हम लोग के फाउंडर्स स्टार्टिंग से हम लोग ऐसे मॉडल है कि मतलब बर्न वन का बहुत ज़्यादा नहीं करते, लाइक दे बिल्ड सॉलिड बिजनेसेस, यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव रहता है, इवन इन बैड टाइम्स इफ दे आर नॉट एबल टू रेज फंड्स दे आर रेजिलिएंट, राइट, क्योंकि वो यूनिट इकोनॉमिक्स है, वो चल रहे हैं उनके, तो दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम that ways. So like there have been like lot of kind of this some of these success stories that are there, and we are trying to build our own brand. Like एक टाइम पे लोग बोलते थे बर्न करो, थोड़ा सीए बुद्धि में भी थी, तो शायद वो इतना मुझे भी समझ नहीं आता था कि मतलब अगर आप पूरा पैसा ही लाइक सिर्फ टॉप लाइन ग्रो कर रहे हो और बॉटम लाइन नहीं ग्रो कर रहे हो. See, unless you are building a product, okay, so like tech startups में मतलब we have AI startups also. So ऐसा नहीं है कि हम हर बार बोलते हैं कि see AI startups को हमको एक लॉन्गर रोप देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, वो एक लाइक एक नई चीज बना रहे हैं, और इनिशियल उनका बहुत टफ होता है. इवन फॉर सैस कंपनीज स्टार्टिंग में भी आप देखेंगे कि वो मतलब जब वो ग्रो करने वाले होते हैं तो वो बहुत तेजी से निकल जाते हैं, बट स्टार्टिंग में उनका क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बर्न होता रहता है, बट एक बार जब व्हेन दे कम आउट ऑफ इट ना, मतलब वो एकदम बटरफ्लाई जैसे फ्लाई. तो मतलब वैसे जो मतलब जो टेक स्टार्टअप्स और ये सब है, वी आर पेशेंट विद देम, वी नो, बट हम लोग ने उनके लिए बोला है कि भाई देखो एक पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी रखो, कि मतलब मैं ऐसे नहीं बोलता कि कल हो जाओ, मतलब 1 साल 1.5 साल मतलब एक विजन के साथ जाओ, फिर बाद में इफ यू आर लाइक प्रॉफिटेबल, यू डोंट डिपेंडेंसी ऑन एनीवन. सो दैट इज अ थिंग. एंड हम लोग मैसेजेस भी पास करते हैं, लाइक वी टेल फाउंडर्स के, वो बोलते थे इतना रेस कर दो, हम लोग इसका संभाल लेंगे. तो उनको बोलते हैं यार ठीक है, बट लाइक इसके बाद वी हैव सीन लाइक टफ टाइम्स. देयर वाज अ स्टार्टअप हम लोग का जो it was a solid founder, like in fact I'll come to this, so he's been the CEO of Crompton Greaves. So like वो conversation I close in 10 minutes. Like सब बोलेगी इतना लोग due diligence बोल रहे हैं, they close in 10 minutes because the founder was solid. तो मैंने बोला तू जो भी बना रहा है, तब उसने बताया था ऑफ कोर्स प्रोडक्ट क्या है, मैंने बोला तू जो भी बना रहा है मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तुझे. एंड ही हैड अ टफ टाइम, मतलब दे वर बर्निंग एट द टाइम अ लॉट. एंड आज उसकी कंपनी में रोहित शर्मा इज इन्वेस्टेड, जसप्रीत बुमराह इज इन्वेस्टेड, एंड ही इज डूइंग वेल, एंड आई एम सेइंग ठीक है, मतलब मेरे को टेंशन नहीं है, वन लेस थिंग टू वरी अबाउट, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. ही इज आल्सो लुकिंग एट फाइलिंग द आईपीओ. सो लाइक वी आर हैप्पी, मतलब हम लोग उनकी खुशी में खुश हो जाते हैं, जैसे कि लाइक वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू इकोसिस्टम एंड कंपनीज आर डूइंग वेल एंड इन्वेस्टर्स आर आल्सो हैप्पी, तो फिर नथिंग लाइक इट. अच्छा, बेस्ट वांटेज में इतने जो 100 पोर्टफोलियोज है, इसमें कोई ऐसा भी है जो कुडंट मेक टू दी मार्केट एंड वो फेल हो गए या फिर शट डाउन करा है? सो एज ऑफ नाउ हम लोग के जर्नी में कोई शटडाउन तो नहीं हुआ है. सो ऑनेस्टली सी एक स्टार्टअप में ऐसा है कि 99% इज द फेलियर रेट. तो फेलियर्स एक टाइम पे होने ही हैं, बट हम लोग का जो मेथोडोलॉजी है, ये बहुत थरो ड्यू डिलिजेंस है, वी हैव स्ट्रेस ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स. फाउंडर का और मेरा विजन अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ऐसे बहुत बार होता है कि some founder is going through a rough patch and we try to help him with the funds because I know कि overall ये वो phase से निकल गया तो next phase is done, right? तो इसलिए टच वुड अभी तक बंद नहीं हुए. आई एम नॉट गारंटिंग कि कल बंद नहीं होंगे, क्योंकि क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी आप 99% की प्रोबेबिलिटी से एक फेस कर रहे हो, तो आप 1% कितना तक कर पाओगे. बट टच वुड हम लोग का जो फिलॉसफी है, और as long as our founders, investors, they are ingrained with us on that philosophy,
we are able to do that. And हाँ. in fact ये एक reason रहा है कि some of the other IBs they have been struggling क्योंकि some of the portfolio companies have gone down. हाँ. Some of them were more capex heavy, you know, some of the unit economics things they were not sure. हाँ. So these like Indian investment platform also they have been struggling with this aspect. But then touch wood, you know, this is something that, you know, the traction has been so good, so like companies are growing and so I would say कि as of now, though, there has been no default as such. हाँ, हाँ, हाँ. मतलब इज इट लाइक मतलब आपके जो कॉम्बिनेशन है कि CA CPA एंड MBA, इज दैट अ किक टू दिस फॉर्मूला, या फिर आपके जो स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है दैट इज गिवन अ क्वेश्चन कि अभी तक कोई भी शट डाउन नहीं हुआ है? पता नहीं, आई डोंट नो क्या है वो. मे बी आई वुड ऑल्सो से कि मतलब इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, बट यू नो टच वुड नहीं हो वही अच्छा है. See, because it's a story that nobody wants to hear. Like, you know, when a startup goes down, it impacts the ecosystem. We don't want any startup to go down. But then, yeah, startup founders also should have a vision, you know, to and they should be rugged enough, like, you know, कि business को खींचना है. और हर startup में ऐसा एक दौर आता है कि things difficult लगने लग जाती है. और अब क्या होगा, इतना burn हो रहा है, fund raise नहीं हो पा रहा है, तो वो गाड़ी वहाँ से कैसे निकालें. और वो एक फाउंडर की पर्सनल रेजिलियंस से आती है, आई वुड से. क्योंकि लाइक यू नो आपकी इनसाइड स्टोरी क्या है और बिकमिंग लाइक यू नो डूइंग द स्टार्टअप. सो लाइक मेरा एक स्टार्टअप है इन मेंटल वेलनेस. सो उसकी एक पर्सनल स्टोरी है मेंटल वेलनेस की कि लाइक उसकी फैमिली में देयर वाज समथिंग और उसके वजह से उसने स्टार्ट किया. ही वाज वेरी गुड एग्जीक्यूटिव वर्किंग इन लाइक यू नो दिस यूनिकॉर्न कंपनी. तो उसने वो छोड़ के वो चालू की है. तो वो जब कभी यू नो लाइक यू नो असमंजस में होता है तो वो ऐसे सोचता है कि भाई ये मेरा पेन पॉइंट है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आई कैन नॉट बैक आउट नाउ. एंड इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट वी लुक आउट इन फाउंडर्स की व्हाट इज देयर लाइक किस पेन पॉइंट को सॉल्व करते हैं, हाउ सीरियस दे आर अबाउट द पेन पॉइंट. इट इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग एग्जिट्स एंड ऑल. मतलब अगर आप वो कॉज को मतलब आप दिल जान से चाहते हो तो फिर शायद आप उस तक पहुंच जाओगे फिर. ओके ओके, ये इज दैट द की टू लुक फॉरवर्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स? मतलब ये एक प्रोसेस होता है या फिर हाउ डू यू फाइंड सक्सेसफुल स्टार्टअप्स? सो हम लोग का लाइक मेरा मेथोडोलॉजी की है कि फाउंडर इज द की. सो हम लोग फाउंडर्स को मे बी आई कैन कवर दिस हियर. लाइक फाउंडर्स का मेरा एक मॉडल है, तो आई से दैट द फाउंडर हैज टू बी द पैकेज. ओके, सो PPKIG. तो उसमें एक रहता है कि एक जो मैंने बोला कि लाइक यू नो वन इज दैट बिजनेस. P में एक है कि पिवोट. तो बिजनेस हम जब करेंगे, जैसे अभी नेक्स्ट जॉब नेट था और मैंने बेस्ट फंटेज किया, तो लाइक यू नो एक पिवोट का एक फेज आता है. एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसे लगता है कि जो सेकंड बिजनेस होता है उसमें आप बहुत लर्निंग से जाते हो. तो वो फिर मतलब आदमी को पता है कि ये मिस्टेक मैंने की है और ये मुझे नहीं दोहरानी है. करेक्ट. तो शायद सेकंड बिजनेस समटाइम्स आर मोर सक्सेसफुल. या कभी कभी आप कोई चीज करने चाहते हो, कस्टमर के पास जाते हो, तो कस्टमर बोलता है कि ये तो नहीं चाहिए बट आप ये दे सकते हो क्या. तो फिर उस टाइम फिर आप बोलते हो कि ओ, तो अगर इसकी डिमांड आ रही है तो मैं ये क्यों नहीं करता हूँ. तो सो दैट इज द पिवोट जो फाउंडर्स को हमेशा करना चाहिए. दे शुड टॉक आल्सो टू देयर like you know customers, like be close, have their ears to the ground. Like some of the failures, you know, in which when I have seen is that, you know, some founders are like you know एक लेवल पे ऐसे चले जाते हैं कि उनको जमीन पे क्या हो रहा है वो पता नहीं हो सकता. राइट. इवन यू नो जब राजा होते थे पुराने दौर में, उनका एक गुप्तचर होता था. ओके, करेक्ट. जो वो ऐसे जाके यू नो सबका देखा, हाँ भाई वो मार्केट में क्या न्यूज चल रहा है और क्या बोल रहा है, कौन रेबिलियन कर रहा है, और जाके वो किंग को बताता था. वो तो किंग अपने महल में था. ऐसा नहीं कि किंग को पता नहीं है कि क्या हो रहा है राज्य में, उसको या तो उसके लोग रहते थे. राइट. तो यू नो even if it's such a big organization, but you need to have eyes to the ground कि क्या हो रहा है, ears to the ground. No, you should know कि what is happening. At least एक overview आपका रहना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है. You should have a dashboard. You should see how the metrics are going. मैं अपने बहुत businesses को ये भी बोलता हूँ कि beyond the time ना आप nitty-gritty से बाहर आ जाओ. आप मॉनिटर करो चीजें कैसे हो रही हैं. आप अपने नीचे मिनी CEOs रखो. लाइक वन ऑफ द माय लाइक यू नो फाउंडर वो 4 बिजनेस कर रहा है, 4 मतलब उसके प्रोडक्ट्स हैं. राइट.
तो उसको मैंने बोला 4 प्रोडक्ट के 4 सीईओ रख, हाँ तो उनको टारगेट दे, उनको ये बता कि भाई ऐसा-ऐसा तुम्हें ये करना है, ये तुम्हारा टारगेट है, यू सेट द टारगेट, उनके इवैल्यूएशन कर। हाँ। मे बी जो तेरा जो बिज़नेस होगा, जो बहुत नेसेंट होगा, उसको थोड़ी और हैंड होल्डिंग लगेगी कि वो फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो तेरा टाइम भी उसमें ज़्यादा जाएगा। हाँ। बट मे बी जो एडवांस्ड वाला है, जो ऑलरेडी एक सेटअप जो तेरा हो गया है, हाँ। उसको कम लगेगी, बट देन उसको भी फिर तेरे को एग्रेसिव है कि उसको भी ड्राइव करना है। हाँ। तो एक टाइम के बाद ना आपको लोगों के साथ काम कैसे करना है, हाँ। वो एक फाउंडर को भी करना है। ओके। एक दूसरा एक और चीज भी है उस मॉडल में, लाइक एजुकेशन हाँ। एंड एक्सपीरियंस आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। हाँ। लाइक यूनिकॉर्न फाउंडर्स में से वी आर सीइंग 80% आर फ्रॉम IIT IIM। ओह। पीपल बोलते कि ये फैक्ट नहीं है, बट है, वी कैन नॉट इग्नोर इट। अगर मैंने ये भी देखा कि पर इस पे ओवर एम्फसाइज नहीं करना चाहिए, इस पर आई बीइंग फ्रॉम IIM, आई डोंट वांट टू सेल दिस कि भैया IIM से करो, IIT से करो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वो नहीं है तो उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप कॉम्पेंसेट करने का ट्राई करो। मतलब हाँ। मेरा से 10-12 इयर्स का एक डोमेन में एक्सपर्टीज है, हाँ। तो वो डोमेन का मैं इन और आउट जानता हूँ, तो मैं उस डोमेन में कुछ कर सकता हूँ। तो आप एक्सपीरियंस को एजुकेशन से कर सकते हो। और बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, एक्सपीरियंस जो है एजुकेशन पे भी भारी पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं आपने IIT IIM कर लिया तो बस आप जीत गए, नहीं। राइट राइट राइट। प्लीज नहीं जी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो लाइक तो और ये भी शायद कभी-कभी मुझे लगता है हम लोग IIT आइम्स में ऐसा करते हैं कि हाँ। हाँ। एनालिसिस पैरालिसिस मोड में चले जाते हैं। हाँ। मतलब हमारे ग्रुप्स में एक चीज होगी, उस पे देयर विल बी 2000-3000 चैट्स हाँ। हाँ। एंड इतने ओपिनियंस आएंगे, मतलब सब अपने ज्ञान लाइक दे रहे, हाँ। एंड लाइक देयर इज नो रिजल्ट। तो हाँ। तो मुझे कभी-कभी ऐसा भी लगता है, एक कोई चीज करो उससे, इट्स लाइक अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो लीन स्टार्टअप में एरिक हैज टोल्ड। और उसमें ऐसा होता है कि आप एक चीज करो, हाँ। उससे सीखो, उसको डेवलप करो। एंड ये भी मैं बहुत फाउंडर्स को बोलता हूँ, तो कुछ फाउंडर्स होते हैं, दे गेट ऑब्सेस्ड विद द प्रोडक्ट, हाँ। स्पेशली टेक वाले। करेक्ट मतलब करेक्ट। मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं ताजमहल बना दूंगा, बट हाँ। तुम ताजमहल बनाओगे, कौन देखने आएगा वो ताजमहल? हम्म। इससे अच्छा तुम कुछ एक बीबी का मकबरा बना दो, उसमें आ रहे हैं तो उसको स्केल करके ताजमहल बनाओ, राइट? एंड वो सेइंग इन द डोंट, मतलब आपने 10 करोड़ पूरे, ऐसे कुछ फाउंडर्स है जो 15 करोड़ आज प्रोडक्ट पे कर रहे हैं, मैं वहां पे 5 करोड़ और लूंगा। हाँ। आपका आपने अभी तक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, रादर देन आप एक MVP करके देखो तो उसका कोई कोई चाहता भी है क्या वो प्रोडक्ट? हाँ। और ये मैंने पर्सनल मिस्टेक भी की है, लाइक नेक्स्ट जॉब मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, हाँ। 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 एंड इट डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ ट्रैक्शन। इट वाज लाइक मैंने जो प्लेटफॉर्म सोचा था, एंड आई वांटेड अ लिंक्डइन काइंड ऑफ मॉडल फॉर जॉब्स, बट देन मे बी दैट विजन वाज मे बी इयर्स अहेड, बट शायद वो नहीं चला। बट देन एक मुझे चीज करके देखना था कि इसमें ट्रैक्शन आ रहा है कि नहीं, लाइक कीप ऑन स्पेंडिंग मनी, मतलब दैट ऑब्सेशन विद द प्रोडक्ट इज लाइक इट डज नॉट हेल्प एनीवन। उसमें एक आदमी, लेकिन इट्स अ लव फॉर अ चाइल्ड ऑनेस्टली इन अ वे, कि मतलब वो कुछ भी चाइल्ड करती या तो आप उस पे इन्वेस्ट करो, नहीं मेरा चाइल्ड करेक्ट है, लाइक वो वही सही बोल रहा है, लाइक तो यू कैन नॉट बी धृतराष्ट्र कि भाई जो भी दूर उधर कर रहा है मैं हाँ ही मिला रहा हूँ। हाँ। मे बी इफ यू हैव टोल्ड नो, तो शायद आज महाभारत की सिचुएशन डिफरेंट होती, राइट? करेक्ट तो करेक्ट। हमको एक ये सोचना चाहिए कि भाई मतलब लाइक मतलब हर चीज को मतलब ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। मे बी इस टाइम पे ऐसा भी होता है कि को फाउंडिंग टीम का बैलेंस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मे बी एक MBA वर्ल्ड में भी मैंने एक ये किया कि आई वाज इनफैक्ट माय टीम वाज वन ऑफ द विनर, वी वर द फर्स्ट विनर्स ऑफ Amazon एक केस चैलेंज था एशिया में। हाँ। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजन फॉर दैट वाज वी हैड अ वेरी बैलेंस टीम। ओके। लाइक आई वाज हैंडलिंग द फाइनेंस, मैंने पूरे फाइनेंस प्रोजेक्शन ये वो बनाए थे। मेरा जो काउंटर पार्ट था, हाँ। ही वाज वेरी गुड इन टेक। अच्छा। तीसरा वाला जो था वो मार्केटिंग था, वाह। एंड ही वाज फ्रॉम HUL। तो हम लोग 3 थे विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, एंड दैट वाज द रीजन। मतलब हमने वो किया था, हम ऐसी स्किल्स लेंगे। हाँ। अगर मैं विजय का ले रहा हूँ तो मैं ऐसे लूंगा कि मैं उसके पास क्या है जो मैं सीख सकूं। अगर मैं ये फाउंडर्स को भी बार बार बोलता हूँ ऐसे, मतलब कभी भी मैं ऐसे फाउंडिंग टीम में देखता हूँ, मतलब एंड नो ऑफेंस में 2 CAs, मैं वो लोग क्या करेंगे 2 CAs, मतलब करेक्ट। अनलेस एक CA है कि जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, उसका बहुत मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है। हाँ। मतलब एक फाइनेंस वाला लो, एक मार्केटिंग वाला लो, एक ऑपरेशन वाला लो, एक डाइवर्सिफाइड सी लाइक टीम बनाओ। उससे क्या होता है,
टीम के ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छे हो जाते हैं, मतलब ऐसे जो डिसीजन होते हैं कि शुड वी कीप ऑन स्पेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। करेक्ट, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं उनकी नॉलेज पे रादर देन दे वो ईगो, क्योंकि अगर सेम डोमेन में होंगे देन ये ज्यादा जानते हैं, ये ज्यादा जानते हैं, फिर उसके डिसीजन हो गए रादर देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ द सॉल्यूशन। बट इसमें एक दूसरा ये भी है कि लाइक यू नो द फाउंडर इक्वेशन हैज टू बी सॉलिड। लाइक यू नो अगर मैं विजय को बोलूँ कि लाइक यू नो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो विजय शुड नॉट टेक इट पर्सनली। तो ईगो इशू नहीं होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। कि मतलब नहीं, अब हर बार तो ऐसे ही बोलता है, लाइक फिर झगड़े शुरू, मतलब हाँ हाँ हम लोगों ने ये भी सोचा कि देखा है कि फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक रीजन होते हैं जिसमें लाइक यू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन पीपल टेंड टू अंडरमाइन। हम लोग बोलते हैं फाउंडिंग टीम बनाओ, बट फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना, मैच्योरिटी होना, इसलिए फाउंडर जो ये रहता है व्हाट टू से, जो फाउंडर कनेक्ट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। एंड आई थिंक एक उसमें एक और फ्रेमवर्क भी है, इंटीग्रिटी, विच आई ऑल्सो फील बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑल दिस इश्यूज दैट हैज बीन गोइंग ऑन, की पीपल शुड हैव इंटीग्रिटी, दे शुड बी क्लीन। जो हो रहा है वो ही बताओ, डोंट लाइक यू नो डोंट मतलब बी फैक्चुअल, मतलब जो हो रहा है, यू कैन नॉट लीड इन्वेस्टर्स। एंड ये हाँ मतलब एक झूठ को कवर करने के लिए ना 100 झूठ बोलने पड़ते। हाँ, 100 झूठ तो बोलने पड़ते, राइट राइट। तो आप मतलब एक कवर कर करके मतलब क्या करोगे? और फिर मतलब जैसे अभी लाइक यू नो वी हैव हैड सम स्टोरीज लाइक गो मैकेनिक का केस एक हुआ है, लाइक यू नो इट इज इम्पैक्टेड लाइक यू नो इंडस्ट्री। बायजू का जो केस चल रहा है, हाँ हाँ मतलब इस चीज से मतलब उन्होंने ट्राई किया, बट अभी वो कहीं पे दे हैव नॉट रीच्ड एनीवेयर। तो हाँ मतलब एक अगर एक मतलब आप सर्च करके एटलीस्ट वो सी की फैक्चुअल है, इतना मेरा लोन है या क्या है, जो भी है वो है, मतलब फिर उसको मतलब कवर अप करके या मेकअप डाल के वो चीज चेंज तो नहीं होने वाली है। तो इंटीग्रिटी, और ये इंटीग्रिटी ऐसी है कि ये चीज कोई पढ़ा नहीं सकता है, ये अब आपके अंदर से ही आएगी। करेक्ट तो करेक्ट। या तो इसके वजह से क्या मतलब इकोसिस्टम में कोई प्रॉब्लम आया है अभी, या फिर इज देयर एनीथिंग दैट द स्टार्टअप इकोसिस्टम आर फेसिंग? नहीं, मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम आया, बट पीपल हैव बिकम मोर like you know people are doing their own homework also now, I would say, in that case कि भाई कोई स्टार्टअप आया तो they are also evaluating, and I feel that in fact it's good for us, क्योंकि हम लोग हमेशा से बोल रहे थे कि स्टार्टअप्स को evaluate करो, हाँ हाँ कि मतलब उनका प्रेजेंट देखो, because see past performance is always an indicator of future performance। हाँ 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 अब पास में अगर आपका ठीक नहीं है, अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत लो है, मे बी यू हैव अ टेंडेंसी टू डिफॉल्ट ऑन थिंग्स, मे बी आगे भी शायद आप करोगे, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कुछ जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, बट देन ये क्यों हो रहा है, हाँ 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 राइट? तो मतलब अब आप बोलोगे कि ये पास्ट फ्यूचर में होगा 100%, वी डोंट नो, बट देन इस टाइम पे हमारे पास अदर देन दिस क्या डेटा है? तो मुझे लगता है कि देन वी आर इन अ वे हेल्पिंग लाइक यू नो इन्वेस्टर्स इन दिस, एंड दैट्स व्हाई यू नो व्हेन इन्वेस्टर्स आर वी शो देम आवर ड्यू डिलिजेंस, वी शो देम कि वो क्या पाथ पे चल रहे हैं, बिजनेस मॉडल क्यों अच्छा है, व्हाट इज द मोड, व्हाट इज द पेटेंट। तो लाइक यू नो तो देन पीपल गेट लाइक यू नो कन्विंस, द scrutiny has increased, but at the same time I think it's good for platforms like us where we can show like you know that we are already doing the homework for you, and like you know we मतलब से मुझे डील पुश नहीं करनी, like I want to like you know do a due diligence and show that okay these are the things and this is how you know we can help you। अच्छा, एक चीज बताएं, अभी मार्केट में ना एक तो आपके पास कुछ इन्वेस्टर्स होंगे, वो कुछ अमाउंट आपको देते हैं, दैट गोज टू द स्टार्टअप। ना कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी है जहाँ पे 5,000 6,000 भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उसमें फिर ड्यू डिलिजेंस कैसे करेंगे? मतलब 5,000 की अगर कोई डालता है और कोई 5 लाख डालता है, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस, तो उसमें फिर कैपिटेबल भी नहीं हो पाते हैं 5,000 वाले, तो उनको कैसे पता चले कि वो स्टार्टअप करेक्ट है नहीं है, एंड हाउ डज द इकोसिस्टम प्लेज आउट? See, sometimes I feel it's also a function of the regulations। तो जो इंडिया का regulations है, they are against crowd funding per se। अच्छा तो there have been some players जिन्होंने कुछ बहुत फैंसी सीसॉप या कुछ चूज करके they try to make certain things, बट हम लोग जब उस टाइम इवेल्युएट कर रहे थे, मतलब हमने वो एग्रीमेंट सब रीड किए थे, तो हम लोग भी रिसर्च करते हैं कि भाई क्या चल रहा है मार्केट, व्हाट इज द कॉम्पिटिटर डूइंग, बट लाइक यू नो वी टॉक टू लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, और फिर सब लोग बोल रहे थे कि मतलब ये एक बहुत ही ग्रे एरिया एंड दिस कुड हैव इट लॉट ऑफ पोटेंशियल रेमिफिकेशंस। हाँ तो
we stayed away from it. ये चल रहा था कुछ टाइम तक, many companies did, and eventually there was a notice from ministry कि what is this happening, and that crowdfunding platform has almost changed its business model. And ओके like you know, इसलिए बोलता हूँ कि ये कोई अगर बोल रहा है 5,000-6,000 में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक व्हाट यू कुड alternatively do is that you would take a good AIF, और AIF में आप over a period of time you can build wealth and invest in small startups. क्योंकि क्या होता है वहाँ पे मनी पूल हो जाता है, तो फिर वो AIF फिर पूल करके देन यू कैन send it to them, और एंजल फंड वैसा कुछ कर सकते हैं. And I think अभी गवर्नमेंट इज ऑल्सो like there's a proposal from SEBI that ओके that is proposing lot of changes in angel fund mechanism. तो like to, accredited investors का था 25 लाख डालने का over 5 years, तो वो वेव हो रहा है. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप 25 लाख था, वो अभी 10 लाख हो रहा है. तो HUF proprietary firms can now invest. So गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि जो नेट है वो वाइड करे. There was also like एक स्पॉन्सर होना चाहिए जो 5 करोड़ डाले, वो लिमिटेशन इज गोइंग टू गो अवे. सो आई थिंक द फ्यूचर मुझे ऐसे लग रहा है कि AIFs का लिबरलाइजेशन के बाद many people will start putting AIFs which will be a more structured vehicle, and it will also be regulated from SEBI, और उस vehicle के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स होंगे. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि पर इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप जो है, जो 10 करोड़ था, वो उसको 25 करोड़ भी है. तो इफ सपोज फंड फील्स की नहीं, आई वांट टू गो लाइक 5 स्टार्टअप में मुझे 25 डालना है, तो दे कैन ऑल्सो डू दैट स्ट्रेटेजी रादर देन 10 डाल के दैट फंड, क्योंकि वो फंड का फिर मीनिंग नहीं हो रहा था. बट दीज आर प्रपोजल स्टेज लाइंग विद द सेबी, बट आई थिंक इट्स अ वेलकम चेंज अगर ये होता है, ऑल्सो फॉर द इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो फॉर फाउंडर्स. द या सो आई थिंक होप दिस हैपेंस. भाई अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ना स्टार्टअप में, तो 5-6 हज़ार वाले जो क्राउड फंडिंग है ना, डोंट गो फॉर दैट. इट्स अ लिक्विडेटिव स्कैम्स राइट नाउ. अगर आप जैसे रमन जी ने आपने बताया कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज होता है विच इज़ प्रपोज्ड बाय सेबी इज़ 5 लाख रुपीज़. सो आप AIF के थ्रू या IB के थ्रू या VCs के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, then only you get good criteria and good clarity of the startups. Yeah, and maybe you can invest to best vantage investments also, right? Yeah, strictly absolutely. Best practice भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. So Yeah. I coming to your stringent process, like आप कैसे आइडेंटिफाई करते? लेट्स सपोज मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ, मैं आपके पास आया, मेरे पास आइडिया है, ठीक है, आप मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है, एंड अभी हर कोई टेक स्टार्टअप में हर कोई बोलता है कि मेरे पास AI प्रोडक्ट है या फिर मेरे प्रोडक्ट में AI एनेबल्ड है, ठीक है. नाउ फॉर मी आई वांट टू रेज मनी एंड गेट दोज मनी फॉर माय पर्सनल यूज, ठीक है. एक स्कैम है ये बेसिकली. बट हाउ डू यू एसेस इट कि ये एक्चुअली जेन्युइन टेक स्टार्टअप है या फिर ये एक स्कैम है? ऑनेस्टली मतलब यू आर नॉट रॉन्ग कि बहुत लोग मतलब AI एक ओवर अब्यूज्ड बज़वर्ड हो गया है इन इंडस्ट्री. मतलब कोई प्रेजेंटेशन है तो AI डाल दो, राइट? बट AI बोलने में और AI करने में बहुत डिफरेंस है. मतलब ऑनेस्टली जैसे मैंने बोला, इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप AI नहीं कर रहे हो तो मत बताओ, क्योंकि सूनर और लेटर एक इन्वेस्टर होगा या समबडी होगा हु इज गोइंग टू पिक यू आउट, एंड देन फिर वो बहुत नास्टी हो जाएगा, क्योंकि वो फिर आप पूछेगा कि आप AI स्टार्टअप है, आपकी AI में टेक टीम कौन है, हु इज द CTO क्या एक्सपीरियंस है, उसने कौन से AI प्रोडक्ट डेवलप किया, आपकी टेक टीम कितने की है, राइट? आपने क्या प्रोडक्ट डेवलप किया है, AI में एक्चुअली क्या इनोवेशन है दैट यू आर लुकिंग एट. तो ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट. मतलब सी, अगर आप कोई चीज बोलने के लिए बता रहे हो एंड एक्चुअली आप कर रहे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट. तो कोई भी चीज ऐसा जो आप नहीं कर रहे हो मत बताओ, क्योंकि सूनर लेटर पीपल आर गोइंग टू फाइंड आउट, एंड आई थिंक इट्स बी लाइक ट्रांसपेरेंट. तो बट ऑफ कोर्स हम लोग एक पूछते हैं उनको, और 3-4 क्वेश्चन पूछने के बाद ना पता चल जाता है कि फाउंडर कितने पानी में है ऑनेस्टली. और जो फाउंडर्स होते हैं, मैंने देखा है कि जो सक्सेसफुल फाउंडर्स होते हैं ना, दे आर वेरी डीपली ऑब्सेस्ड अबाउट द प्रोडक्ट, एंड इट हैज नथिंग टू डू. लाइक मेरा एक फाउंडर है, वो ही इज नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश प्रॉपरली,
तो मुझे कभी बोलता था सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती है तो शायद मैंने बोला एटलीस्ट सीखो, बट मैंने बोला बट मैंने टॉक टू हिम, ही इज अ वंडरफुल, मतलब उसका जो थॉट प्रोसेस है, वेरी यंग गाय, 21-22, हाँ बहुत यंग है गाय, बट इफ यू सिट विद हिम, लाइक मैं और मेरी वाइफ बैठे थे और मेरे को बोल रही थी, तो मैंने बोले कि किससे तुम मिल रहे हो, लाइक बहुत हाँ, छोटा सा लड़का है, तो हाँ, मैंने बोला तुम अभी थोड़ा टाइम ना बैठो और सुनो। हाँ, तो उसने सुना मुझे, तो हाँ, इवेंट, तो शी वाज सेइंग ओह इज रियली गुड, हाउ डिड यू फाइंड आउट। ओह तो मतलब सी अभी मैं एक बोलता हूँ कि एक लैंग्वेज पे मत जाओ, बट सी हाँ, हाँ, यू शुड ऑल्सो लर्न इट, लाइक यू नो मैं लोगों को बोलता हूँ कि अभी कपिल देव ने भी एक टाइम पे इंग्लिश सीख ली थी, राइट, हाँ। बट देन सीखनी पड़ती है, बट देन कपिल देव का टैलेंट इतना था कि वो उसको बहुत आगे तक ले गया था, कि ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन में इट्स इंपॉर्टेंट, आगे की वीसी राउंड में इट विल बी इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग थोड़ा पुश कर रहे हैं कि टू लर्न इट, ही हैज आल्सो पिक्ड अप अराउंड, बट द फाउंडर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो फाउंडर से बात करके वो प्रोडक्ट कितने समझता है, कस्टमर से क्या समझते हैं, उसका ऑब्सेशन क्या है, उसकी डिटेलिंग क्या है, मतलब मतलब कस्टमर आता है क्यों आता है, क्या देखता है वो, लेकिन वो यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में कैसे सोचता है, मतलब वो सॉलिड इजी अबाउट द बिजनेस, वो ग्रो कैसे करना चाहता है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप उसको ये सब आप जैसे वो बोलेंगे आप यूनिट इकोनॉमिक्स में कैसे आप करोगे, ओमनी चैनल कैसे करोगे, पैसे कैसे बनाओगे, आप ये सब उनको जब पूछोगे ना, तो आप आस्ते आस्ते यू विल स्टार्ट गेटिंग टू नो कि इजी एक्चुअली, मतलब कुछ लोग ऐसे जो बर्न करके कुछ दे डोंट हैव विजन, और कुछ है कि दे आर मतलब वो उनको पता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे स्टेप वाइज हम एक जगह पे पहुंचेंगे, तो वो ना एक टाइम के बाद ना यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ये फाउंडर है, ही हैज दैट मतलब नॉलेज ऑफ व्हाट टू डू, तो ही कैन बी ट्रस्टेड। इसका मतलब एआई के लिए अगर बेसिकली पूरा प्रॉपर इन्वेस्टर कोई अपने एंड से भी थोड़ा सा रिसर्च करके फिर देन ही हैज़ टू डिस्कस विद द फाउंडर कि मतलब एग्जैक्टली बना क्या रहा है, क्या मार्केट फिट है, मतलब वो सेंस भी खुद को करना पड़ेगा कि वेदर द फाउंडर वॉट एवर इज सेइंग इज ट्रू और नॉट, एंड उसका खुद का पर्सनल बैकग्राउंड भी एक बार एसेस करना पड़ेगा वेदर ही इज ट्राइंग टू डू अ स्कैम और इट्स अ जेन्युइन कंपनी। या अगर फाउंडर का मतलब सी इवेंचुअली आप कुछ बना रहे हो, आपका कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक लव होना चाहिए, बट इट शुड बी सो डीप कि आप वो प्रोडक्ट अच्छी तरह से बना रहे हो, तो एंड स्पेशली एआई में अगर आपको करना है, यू नीड एक्सपर्ट्स, यू नीड डेटा साइंटिस्ट, यू नीड अ सॉलिड टेक टीम, यू नीड अ सीटीओ, आउटसोर्स करने से नहीं चलता है। वी हैव सीन कि कुछ लोग बोलते हैं हमारे टेक टीम है जो कहीं बैठी है, नॉट वर्किंग, मतलब आप एक जो प्रोडक्ट है जिसमें 15-20% टेक है और आप उसको आउटसोर्स कर रहे हो तो भी ठीक है, बट अगर आप एआई पे ही जी रहे हो और आपकी टेक टीम आउटसोर्स्ड है, तो वो क्या आउटपुट मिलने वाले हैं आपको, तो मतलब ये सब जो छोटी छोटी चीजें जो है, ये दिस विल एक्चुअली लाइक डिफाइन कि क्या चल रहा है या इसका मतलब आप पूरा एआई के मामले में पूरा स्ट्रिंजेंट प्रोसेस बना रखा है कि मतलब पहले फाउंडर की बात करेंगे, देन आप उनकी एम्प्लॉयज को भी एक बारी रेकी करेंगे वेदर एक्चुअली दे आर नॉलेजेबल, आर दे आर डूइंग द करेक्ट थिंग और नॉट, देन उनके प्रोडक्ट भी आप एसेस करते हैं करेक्ट। एज वेल एज आप ये भी देखते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है, वो कस्टमर्स ले रहे हैं, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक मे बी एक एआई स्टार्टअप में स्टार्टिंग में रेवेन्यू नहीं होगा, ओके, तो अगर मेरा रेवेन्यू नहीं है, एटलीस्ट आपके पास ऑर्डर बुक है क्या, हु हैज गिवन यू द ऑर्डर, कोई ऑर्डर क्यों देगा, राइट, अगर कुछ वैल्यू होगी तभी देगा, तो मे बी शायद आगे आपका बिजनेस आने वाला हो, मतलब हमारे कुछ एक फिनटेक एक एआई स्टार्टअप है, दे हैव बैक्ड अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सऊदी, लाइक वी न्यू दैट दैट टाइम की कॉन्ट्रैक्ट है, तो नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल, मतलब एआई स्टार्टअप है बट इट्स लाइक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ब्रेक इवन, तो मतलब सिर्फ मतलब तो ये तभी होता है ना, मतलब कोई अगर सी द प्रूफ ऑफ एवरीथिंग इज इन द ईटिंग, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, राइट, अगर आप एक वैल्यू नहीं दे पा रहे हो कस्टमर, तो आपको पे क्यों करेगा, तो इसलिए प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है, कितना दे रहा है, क्यों दे रहा है, एंड अगर वो दे रहा है तो फिर लाइक उसको आप कैसे बढ़ाओगे, अभी नहीं दे रहा है तो एटलीस्ट बाद में देने के लिए रेडी है क्या, अभी एटलीस्ट देयर इज सम साइन कि ही इज इंटरेस्टेड, तो ये सब के बेसिस पे लाइक वी हैव टू इवैल्यूएट, मतलब तो एंड वी डू ऑल दिस, तो इट्स नॉट दैट, मतलब वी हैव वेरी डिटेल्ड काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस इन ऑल दिस, तो sometimes if we need we do rope in AI experts also to understand
but like ourselves, we talk on all these things, and honestly ना आप 1-2 घंटा बात करो इनसे to understand कि what मतलब वो एक्चुअली वो कर रहा है कि नहीं है। मतलब एक रेड फ्लैग कभी कभी ऐसे होता है कि when the CTO is not in house, you don't have a in-house tech team, person who is inside doing is not having any background, तो थोड़ा could get difficult, तो ऐसा सब things में भी you have to be careful, yeah. अच्छा, आपकी अभी आपने बताया कि आपकी पोर्टफोलियो में कुछ एसएमई आईपीओ करने वाले हैं इन कमिंग टाइम्स, Yeah. ठीक है। सो अभी रिसेंट इक्विटी मार्केट में भी, लिस्टेड मार्केट में भी देयर लॉट ऑफ एसएमई आईपीओज आर हैपनिंग। तो हाउ डू यू सी कि भाई इन्वेस्टर का ये कॉन्फिडेंस है या इट इज क्रिएटिंग अ बबल इन नेक्स्ट फ्यू ईयर और सो? So see, SME IPO भी हो रहे हैं, मेन बोर्ड IPO भी हो रहे हैं, and like I was in Dow, but I was also in BASF for a short time, and I was handling their investor relations. It was a listed company. लिस्टेड कंपनी जो होती है ना, वो एक रैट रेस होती है। इट्स अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको डिलीवर करना है, मतलब वो एक ट्रेडमिल है जिसमें आप भाग रहे हो और आपको भागते रहना है, एंड यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। कि मतलब मैं नहीं बोल सकता कि एक क्वार्टर अब कुछ नहीं करूंगा तो चल जाएगा, तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बिफोर लिस्टिंग फॉर एन IPO, कंपनी का एक लेवल ऑफ यूनिट इकोनॉमिक्स हो, मतलब प्रॉफिटेबल हो और उस पर ग्रो कर रही हो। लाइक आई टेक अ एग्जांपल, लाइक जोमेटो जब आया था, इट वाज अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी। 79 पे आई थिंक स्टॉक IPO में उतरा था। इट वाज अ 50% IPO के बाद जो उसको लिस्टिंग मिली थी, but there were huge losses. Losses kept increasing. Then they made the strategic acquisition of Blinkit, which now seems to be very good decision, but that time investors put a thumb down on it. और Zomato का प्राइस एक टाइम पे 49 भी हो गया था, which is like 20% below listing price, 25% below listing price. But तो फिर now then they had to change. तो उन्होंने हाइपर क्योर इंट्रोड्यूस किया, प्लेटफॉर्म फीस इंट्रोड्यूस की, उनके प्रॉफिट बढ़ते गए। टुडे इट्स अ वेरी वैल्यूड कंपनी, राइट। तो मतलब पर उन्होंने वो एक लिस्टेड कंपनी होते हुए किया, बट आई पर्सनली फील दे वर 1 or 2 years नॉट रेडी, एक्चुअली रेडी फॉर IPO। मे बी 1-2 साल अगर ये पहले वो लोग मेजर्स करते, बट मे बी शायद इन हाइंडसाइट बिकॉज द प्रेशर केम उनको ये मेजर्स लेने पड़े, तो शायद ऐसा भी है। बट आई वुड से पर्सनली कि अगर आपका यू आर वंस यूनिट इकोनॉमिक्स, देखो अभी अगर आपका परफेक्ट हो तो आप फिर वो ग्रोथ दिखा सकते हो, नहीं तो फिर लेकिन वो मार्केट के प्रेशर में विल पुल यू डाउन, क्योंकि एवरी वीक इज अ रिजल्ट। हर क्वार्टर में आपको रिजल्ट दिखाना है, हर क्वार्टर की अर्निंग्स, पिछले क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, फाइनेंशियल ईयर टू डेट, प्रोजेक्शन सबसे कंपेयर होने वाली है। तो मतलब उस टाइम में फिर आप मतलब अगर आपका PMF ही नहीं है, या लाइक PMF नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, PMF तो हो जाता है उस टाइम पे, लाइक उस टाइम पे अगर आप यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक नहीं कर रहे हो, तो वो सब थिंग्स कंपेयर होने लग जाएंगी और फिर वो डिफ़िकल्ट होने लग जाएगा। एंड कुछ ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं भी कर पाए हैं। बट आई वुड से कि IPO करने से पहले अगर आप ये थिंग सॉर्ट आउट कर लो, लाइक मेरे जो प्री IPO जो फाउंडर्स हैं, इससे भी मैं जब बात करता हूँ तो मैं लास्ट में यही बोलता हूँ कि सर वी आर ऑन ट्रैक, कि मतलब सम ऑफ देम आर ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, तो उनको दे वी आर डिफाइंड कि जनवरी फरवरी तक हम लोग ब्रेक इवन करके फिर हम लोग IPO लॉन्च करने वाले। सो दे हैव टू बी लाइक, वो करके वो लोग लॉन्च करेंगे, उनका पाथ काफ़ी लाइक ये रहेगा। तो ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सिर्फ IPO आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो। इवेंचुअली एज अ CEO आप IPO कर रहे हो, आप you're going to land up in a big mess बाद में, क्योंकि like there will be lot of public scrutiny। और फिर ऐसा होता है, लिस्टेड कंपनी होती, कोई डेटा छिपता नहीं है, ऑल योर डेटा इज एक्सपोज्ड। तो मतलब एवरीबडी नोज कि लाइक कि क्या चल रहा है, what has been doing well, not well, it's dissected by analysts, research, everybody। तो बेटर है कि करने से पहले यू हैव अ सेंस ऑफ कि क्या होने वाला है, तो वैसा करेंगे तो दैट वुड बी लाइक मे बी आज लाइक स्विगी हैज बीन अ गुड स्टोरी एंड मेनी पीपल हैव टोल्ड मी दैट, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दे आर स्टिल एट, ऑनेस्टली आई फील it's my personal opinion कि Swiggy is still 2 years behind the curve. Maybe एक time Swiggy was a leader, okay, and Zomato and Zepto, they were following him. But after this, maybe शायद they listed, Zomato listed, they become profitable. Swiggy is still 1,000 crores down. It's a loss making company.
बट आई थिंक उनके पास एक हाइंडसाइट है. उनको पता है कि जोमेटो ने कैसे ये टर्न अराउंड कराया. दे कैन यूज़ द सेम हाइंडसाइट नाउ, क्योंकि पता है कि उसने क्या किया एंड हाउ डिड ही विन. तो मे बी दे कैन यूज़ दैट, बट देन इवेंचुअली वो प्रेशर विल स्टार्ट कैचिंग अप विद देम. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक मतलब अगर वो शायद प्रॉफिटेबल होते, मतलब आज एवरीथिंग इज ग्लोरी, लाइक एवरी मतलब देयर आर 5,000 करोड़पतिज जो स्विगी के आईपीओ के थ्रू आ रहे हैं. टॉप 9 पीपल आर मेकिंग अराउंड 4,300 करोड़. सो एक महीने के बाद उनका एनकैशमेंट है. बाय द वे, there is no lock, there is 1 month lock in for those employees. Okay. So मतलब there will be 9 or 10 angel investors more generated. 100 करोड़ तो एटलीस्ट एक आदमी के पास है, अपना अपना फंड बना सकते हैं वो लोग. ऐसा तो नहीं कि वो बबल क्रिएट हो जाए बाद में. नहीं वैसा नहीं है. मतलब इनफैक्ट मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था, आज सुबह चल रहा था, लाइक दीपेंद्र गोयल का एक चल रहा था. आई डोंट नो. सो व्हाट ही वाज सेइंग इज दैट कि द टीम डायनेमिक्स थोड़ी चेंज हो जाती है. मतलब वो बोलते हैं कि मतलब मेरा सीएफओ है, लाइक सीएमओ है, चीफ बिजनेस ऑफिसर है, सीटीओ है. एक टाइम में हम लोग सब भाग रहे हैं, आज सब 100 करोड़ पे बैठे हैं. वो बोलता है कि जो एक फायर है वो कम हो जाती है थोड़ी, मतलब लोग फिर स्लो स्लो चलने लग जाते हैं. तो ये मतलब these things come up, but like I think see, eventually money should not drive what you are doing. अगर आपको एक विजन के साथ आप जा रहे हो कि जैसे अब इवन बाइसवांटेज का विजन है कि वांट टू प्रोवाइड वेरीफाइड स्टार्टअप्स टू इन्वेस्टर्स to to grow the economy, to grow the startup ecosystem. अगर मैं उस विजन के साथ जा रहा हूँ, मेरा वो ओवरऑल थॉट है, तो फिर मैं जो भी करूँगा मैं उस मतलब अगर पैसे भी आएंगे बोलूँगा नहीं ये मेरा विजन है, मुझे हेल्प करना है, अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम को हेल्प करना है, मेरे को स्टार्टअप फाउंडर्स को, मेरे को कंट्री को हेल्प करना है, अगर मैं उस विजन से जा रहा हूँ, देन कितने भी पैसे आए वो नहीं होना चाहिए. वो विजन मेरे को ड्राइव करेगा. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दैट विजन पैशन विल ड्राइव यू. हाँ हाँ हाँ. अच्छा एक चीज बताए, आप आईबी हैं राइट, इन्वेस्टमेंट बैंकर है. सो वीसीज, आईबी एंड एआईएफ, ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? तो एक्चुअली हम लोग आईबी भी हैं Okay. एंड हम लोग एक एंजल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी हैं. Oh. तो हम लोग का विजन था कि हम लोग एक वन स्टॉप शॉप बने फॉर हाँ. स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स. हाँ. सो लाइक इनिशियली लोग एंजल इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं, देन वी हैव ए बीसीज, वी हैव पीज. आई एम रिसेंटली मेट विद इन्वेस्टर जो बोल रहा था मैं 8,000 करोड़ के नीचे तो इन्वेस्ट ही नहीं करता हूँ. मैं बोला ओके नाइस, समटाइम्स आई कॉन्टैक्ट यू. तो मतलब वी हैव दोस काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर रेडी. तो मतलब वी आर सर्चिंग फॉर दोस काइंड ऑफ कंपनीज जो उन इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन मैच हो, एंड वी ऑल्सो ग्रो विद आवर स्टार्टअप्स. कल मतलब आज एक स्टार्टअप बेसवांटेज से निकला, इज रेज्ड अ राउंड, he has to raise next round, third round, fourth round, and investor exit, right? So that cycle में we have to be there. मैं ऐसे नहीं कर सकता कि एक महीने उसने raise कर लिया, अब now he is my child, I am responsible for him. तो as long as a startup wants to work with me, मेरा vision है उनके साथ grow करके उनको वो level पे पहुंचाना. तो that is what it is. And what is the difference about VCs and AIF? So like VC venture capitalists रहते हैं, and वो लोग मतलब जैसे हम लोग के सिकोआ हो गया, एक्सेल हो गया, दे जनरली पूल फंड्स एंड दे हैव द फिलॉसफी कि दे विल इन्वेस्ट इन हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स, एंड देन उनका रहता है कि दे अज्यूम कि उसमें से 9 out of 10 will go down, but एक में भी, जैसे फॉर एग्जांपल स्विगी का है, प्रोसेस हैज इन्वेस्टेड इन दैट, एंड they still have 25% of Swiggy, and I think 1 billion उन्होंने इन्वेस्ट किया था, 0.5 they recovered till now. तो उन लोग ऑलरेडी आर सिटिंग ऑन 3x. तो अब जो मनी वापस आ रहा है वो वापस सिस्टम में जाएगा. अच्छा. Excel has made 34x on Swiggy. Yeah, so so these are the startups एक strategic way में आते हैं. हर VC की एक अपनी फिलॉसफी होती है. कोई VCs होते हैं जो अर्ली स्टेज आते हैं, कोई VCs होते हैं टाइटन कैपिटल आप बोलो 100x बोले, they come little early. कोई रहते हैं जो लेट स्टेज होते हैं, कार्पेट टाइम आप बोल सकते हो, जैसे प्रोसेस बोलो, ये सब थोड़े लेट स्टेज आते हैं. कि कुछ होते हैं जब प्री आईपीओ ही आएंगे, बस आप एक साल में आईपीओ कर रहे हो, हाँ बस हम लोग आ रहे हैं, राइट.
कुछ जो होते हैं वो वीसीज होते हैं, उनका सेक्टोरल फोकस भी होता है। ओके। आप देखिए आरपीएसजी जो है उनका मोर फोकस है कि कंज्यूमर फेसिंग, हाँ हाँ। तो उसको मैं टेक्स्ट स्टार्टअप नहीं दे सकता, एंड दिस इज द क्यूरेशन दैट वी डू फॉर देम। ओके। कि हमको बोलते नहीं भाई, कुछ कुछ है हम्म, मे बी उनका है एक थीसिस है देख हम्म, कि मतलब ये यूनिट इकोनॉमिक्स हो, ये हो, वो हो, मैं 50 करोड़ तक ही करूंगा, तो हम लोग उनके साथ बैठते हैं, भाई सर ये आपका थीसिस है, आपकी थीसिस के हिसाब से ये है, तो मैं उसको हर स्टार्टअप नहीं देता हूँ। आर्था में भी इफ यू सी मोर टेक स्टार्टअप अर्ली, राइट, कलारी वैसा, लाइक यू नो ऑल्सो दे हैव सिमिलर, medtech में ऑल्सो समटाइम्स दे, इफ यू सी गुरुवास कलेक्टिव उनका एक दूसरा है कंज्यूमर फोकस जो रहेंगे। कुछ कुछ हैं जो स्पेशली इनटू सैस हैं। इनफैक्ट वी आर सीइंग मेनी नाउ वीसीज व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर हैविंग अ स्पेशलिटी कि मैं ये नीश पकड़ा हुआ है, ये मैं सेक्टर एग्नोस्टिक नहीं, सेक्टर एग्नोस्टिक कम होने वाले हैं, पीपल आर ऑल्सो गेटिंग देयर ओन नीश कि लाइक आप बोलते हैं मैं मेरा कंज्यूमर में ही मतलब दैट इज माई स्वीट स्पॉट, तो मैं उसमें ही जाऊँगा। लाइक और यू नो देयर आर सम पीपल हु से कि मैं टेक में ही जाऊंगा, कुछ बोलेगा मैं एआई में ही जाऊंगा। तो सबका अलग अलग यू नो सेक्टर्स है, फोकस एरियाज है, कोई हेल्थ केयर में है, तो वो मतलब हेल्थ केयर वाला फंड ही है, उसको मैं फिर कुछ और नहीं दे सकता, मैं हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट आता है तभी देता हूँ उसको। ओके। मतलब वीसीज जो है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट होता है एंड उसके पास पूल फंड होता है, तो उनकी जो अपनी थेसिस बनाए होते हैं एंड Correct. सेक्टर पे वो चाहते हैं, तो उसी सेक्टर में अपने अपने स्टेजेस वो डिसाइड करके मैं उनसे प्री सीड में आऊंगा, मैं सीरीज ए में आऊंगा, वे सीरीज बी में आऊंगा, सो देन एंड दे वो थीसिस के हिसाब से मतलब वो पूल करके थीसिस के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन उनका जैसे इन्वेस्टमेंट आ जाता है फिर हाँ। मे बी वो नेक्स्ट राउंड पिकअप नेक्स्ट फंड्स उठाते हैं, Oh. बड़ा फंड। और अच्छा, दे दूसरा डू बाई साइकिल्स। बाई साइकिल्स, मतलब एक मेरा साइकिल हो गया, मतलब मैंने इन सबको एग्जिट दे दिया, हम्म। अब फिर मैं बोलता हूँ देखो भाई मैं 300 करोड़ का मैंने डाला था, उसमें 1500 करोड़ रिटर्न आ गया, तो मैं अभी एक 3000 करोड़ का डाल रहा हूँ, आर यू इंटरेस्टेड? मे बी वो सक्सेस स्टोरी वाले बोलेंगे चलो मेरा 1500 तूने किया है तो ये ले ले, और बाकी भी लोग देखेंगे भाई इसका पैसा तो 5 गुना बढ़ गया, हम लोग भी क्यों ना करें, तो और भी लोग आ जाएंगे, तो वो 3000 करोड़ को उठाएगा, कल 3000 करोड़ को उठाएगा, वो सक्सेस स्टोरी बनेगा, मे बी यू नो एक 10,000 करोड़ का वो फंड उठाएगा। तो इसी इवेंचुअली अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस अच्छा है, हाँ हाँ। तो फिर आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोग आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे कि भाई भाई अरे अब मेरा भी पैसा बना दो यार, सबका बनाना है। अच्छा, तो एआईएफ कैसा चेंज, मतलब एआईएफ डिफरेंस कैसा है? तो एआईएफ मतलब एआईएफ इज एक्चुअली स्ट्रक्चर जो यूज करते हैं लोग फॉर लाइक यू नो मतलब बीसीस भी यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट वी आर आल्सो थिंकिंग अबाउट एन एआईएफ, लाइक वी आर लाइक यू नो वी आर डिबेटिंग अबाउट अ लॉट कि एआईएफ में ऑफकोर्स कैट 1 कैट 2 कैट 3 है, एंजल फंड है, देयर इज आल्सो नाउ थिंग्स हैव ओपनड अप ऑन द गिफ्ट सिटी लेवल, तो कि लाइक यू नो गिफ्ट सिटी आल्सो इज अ लाइक यू नो इट्स अ unique opportunity for international investors, and many people are also looking at that. So if you are international investors, maybe it's better to go through the gift city route. So AIF is a pooling vehicle which people use, and different AIFs also have different kind of मतलब चीजें कर सकते हैं, मतलब वो मतलब जैसे कैट 1 है मे बी शायद वो लिस्टेड में नहीं डाल सकता है, कैट 2 जो है वो लिस्टेड ये कर सकता है, बट उसका पीपीएम होगा, पीपीएम वो डिफाइन करेगा कि मैं इतना से मैं 50% लिस्टेड में डालूंगा, फिर 40% प्री आईपीओ करूंगा, 10% अपॉर्चुनिस्टिक करूंगा, तो ऐसा उसका एक थीसिस बनाएगा, वो थीसिस पे उसको फिर ही हैज टू गो अकॉर्डिंग टू द थीसिस कि मैं 50% लिस्टेड करता हूँ उतना, उसका फिर मेरे को सेबी को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अच्छा, वो प्योरली इंस्टीट्यूशन हो गया। इंस्टीट्यूशन हो गया, मतलब मैंने एक इट्स अ गवर्न्ड व्हीकल वेयर आई एम सेइंग ये थीसिस है, ये मेरा है, और उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो ओके ओके ओके। अच्छा, एक चीज बताएं, अभी आपने गिफ्ट सिटी बताया, तो गिफ्ट सिटी जो हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को हेल्प कर रहा है, मतलब एफडीए इनफ्लो एक्चुअली में आ रहा है, या फिर उसमें भी अभी कुछ ग्रे एरिया है? See, Gift City is a very good vehicle which has been provided by the government, and in fact, I was recently reading कि SEBI also, sorry, SBI is doing a 1 billion raise of funds to Gift City. ओह, So Gift City is a very good tool. Like you know, अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते जनरली हमको होते पैन कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, अरे भाई पैन कार्ड वो क्यों करेगा, सपोज कि दुबई बेस्ड इन्वेस्टर उसका पैन कार्ड कहाँ से आएगा, तो ये नॉर्मल एआईएफ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका फिर पैन कार्ड लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है, और वो आदमी बोलता है यार कि वाई मतलब मैं पैन कार्ड क्यों भरूं, मैं इंडिया का नहीं हूँ, तो ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो गिफ्ट सिटी में है, टैक्सेशन थोड़ा बेटर है,
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स थोड़े ज़्यादा है, मतलब आप बाहर भी वहाँ से आप अगर बाहर पूल कर सकते हो, एक्सचेंज वैल्यूएशन में भी थोड़ा वो हेल्प करता है। तो एक्चुअली देर आर मेनी सेवरल बेनिफिट्स, मतलब गिफ्ट सिटी के अंदर भी देर इज कैट 1 कैट 2 कैट 3 जो मैंने बाहर बोले थे वो उसके अंदर भी बैठे हुए हैं। बट वो फिर बट देन अगर आप मतलब आपका विजन होना चाहिए आपको किस चीज़ के लिए पैसे उठाने हैं, मतलब हाँ, और आपके कौन इन्वेस्टर्स हैं। अगर आपके फॉरेन बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं तो बेटर है गिफ्ट सिटी के थ्रू करो, ओके, क्योंकि उनके लिए वो बेटर है। अगर आप लोकल से उठाना चाहते हो, और लोकल बाय द वे गिफ्ट सिटी में नहीं कर सकते हैं, और ये थोड़ा एक कॉन्ड्रम में हम थोड़ा फंसे हुए हैं। मे बी अगर आप एक कैट लेकिन नॉर्मल इससे जाओ तो आप दोनों को ले सकते हो। तो ऐसा है, मतलब देर आर दिस, हर चीज का एक प्रोज एंड कॉन्स है। बट हाँ, गिफ्ट सिटी के प्रोसेस के थ्रू चीजें थोड़ी सिंप्लीफाइड हुई हैं। इन्वेस्टर इज मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली इन इट्स अट्रैक्टिंग फंड्स। जैसे अगर बोले लाइक अदर जो कंट्रीज है, जैसे आप बोले हांगकांग का मॉडल है या दुबई का मॉडल है, सिंगापुर का मॉडल है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हब्स हैं, वैसा एक हब गवर्नमेंट ने गिफ्ट सिटी के थ्रू बनाने की कोशिश की है। जैसे आपने बताया कि बेस्ट वांटेज जो है स्टार्टअप को हर एक स्टेज में हेल्प करता है। सो कैन यू जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट आप कैसे हेल्प करते हैं? तो हम लोग के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं जिससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट द मनी, तो इट्स ऑल्सो अबाउट कि लाइक हम उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक हम लोग लाइक वी आवरसेल्फ गाइड देम अ लॉट। कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहता है, हम लोग स्टार्टअप्स के वो एक दूसरे से भी कनेक्ट करवाते हैं, क्योंकि क्रॉस सिनर्जी बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक हम लोग का एक लाइक वी हैड अ कैफे स्टार्टअप, so we give them a lot of business from other avenues, other partners. तो and of course हम लोग के बहुत सारे strategic investors भी हैं, and they come on the cap table, and it's also assuring for other investors that some marquee names are there on board, like one of the CEO of Ipco Tokyo is on the board of one of our startups, and is constantly mentoring. We had another strategic investor from Europe. He is also on he's helping in the Europe expansion. These guys, they have come with a lot of experience, so they can be good sounding board for the founders, where the founders can tell them something, and they can give them validation. उन्होंने दुनिया देखी है, ऐसी बाल सफेद नहीं किए, तो वो लोग उनको गाइड कर सकते हैं। समटाइम्स यू नीड दोस गाइडेंस, एट द सेम टाइम फाउंडर्स को भी दे शुड आस्क द क्वेश्चंस। थोड़ा कभी फाउंडर्स को बोलता हूँ थोड़ा शेमलेस हो जाओ थोड़े से, क्योंकि जब तक हम कुछ पूछेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो करेक्ट। and what we are also doing is that we are connecting with lot of strategic investors, family offices, listed companies, and we are closely working with them to identify what we could do better to help them in the portfolio. Like for example, there is a brick and mortar business, and that business wants to have now an online kind of a play. So we can say that, okay, this is a business, you have a business in furniture, but we have this startup in furniture. So these more into online, you are into brick and mortar. So there's a synergy. So the online player can put his products in the brick and mortar. The brick and mortar gets a good online play. तो ऐसे win-win जो things है that we are developing and helping them grow businesses, because like these business groups understand that the next wave is going to be through mergers, acquisition. So they are also very much now interested. So we are also working with them, and it's a win-win for both. ब्रांड बहुत ग्रो होता है, और एट द सेम टाइम इन्वेस्टर भी जो देख रहा है प्रायोरिटीज, उसकी प्रायोरिटीज भी सेटअप हो जाती है, तो एक विन विन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। एंड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सम ऑफ दिस वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट having our own AI fund, and we are discussing about that, and also we are looking to have an entity in Dubai to have an aggregation of investors. Okay. There may be an opportunity which I may start being in Dubai. So because to help the startups, we see a lot of investors there, we see a very vibrant ecosystem there, and we feel that we could bring some of those things to India. So these are some of the things that we are closely working and developing solutions. So the success stories that will be coming out soon is that one of our listed company, they have acquired 51% one of our startups. The DD is on,
and so that will be a very good announcement, and that ways we think that it's going to be a great win-win for both of them. अच्छा, एक चीज़ बताएं, बैक इन आवर डिस्कशन आपने ये बताया कि जो मोस्ट सक्सेसफुल होते हैं, अगर मैं आउट ऑफ 100 अप्रॉक्सीमेटली 70-80 जो होते हैं वो आईआईटी आईआईएम्स होते हैं। मतलब ऐसा कुछ है कि आईआईटी आईआईएम्स जब करते हैं नॉर्मली उनको जॉब मेट्रोज में मिल जाता है, राइट? तो मतलब अभी नॉर्मली जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अगर कोई टेक स्टार्टअप होता है तो नॉर्मली वो बैंगलोर से हो जाता है, कोई प्रोडक्ट स्टार्टअप हो जाता है तो वो एनसीआर का हो जाता है, एंड कोई मतलब क्रिप्टो का होता है फिर वो अगेन बेंगलोर चला जाता है। तो ऐसा कुछ है कि कुछ सिटीज जैसे स्टार्टअप हब बन चुके हैं, एंड ऑल्सो इज दैट इम्पैक्टिंग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की जो इकोसिस्टम है उस पर कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है? See, कुछ hubs हैं, we cannot deny that. As you mentioned, Delhi is a product hub, Mumbai is a fintech hub, Bangalore is more of tech hub, and कभी-कभी क्या होता है, in these hubs you find all components of the ecosystem also present. Like for example, we need IT developers, right? And you're sending up a startup in Mumbai or maybe somewhere. So that quality of people are there only in Bangalore. तो वो आपको टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए इट विल बिकम ईजियर, राइट? बट हैविंग सेड दैट, वी आर इंक्रीजिंगली सीइंग, लाइक आई वाज जस्ट रीडिंग अ रिपोर्ट दैट 7 unicorns are from Pune, 1 unicorn is from Ahmedabad, 3 unicorns are from Jaipur. So these cities are also coming up in a big way, and in fact many of our since we have some of our we have a startup in Mumbai, so it has a base in Jaipur. So they are getting good talent there. They're saying okay, set up a center there. मैं इतना कॉस्ट क्यों खर्चा करूँ, मैं एक सेंटर वहाँ पे डाल देता हूँ, वहाँ पे अच्छा टैलेंट है, हार्ड वर्किंग है. वी ऑल्सो फील दैट कि बिल्डिंग बिजनेस फॉर द भारत इज वे टू गो. Like some of our products, like one of our companies is Mitra, so they're selling for Bharat. They're not just for the tier 2. So these things are there. It's a big growth story. We see a lot of success stories that will be coming in future. We also feel that founders are going to be coming from this, and we will have to we have to coach them. We also find some of these founders are very hungry. तो मतलब थोड़ा सा मेट्रो वाले लोग थोड़े से समटाइम्स लेट बैक हो जाते हैं, बट these guys क्योंकि they have that hunger to make it big. So we find ki they are likely to take more risk, they are likely to do more hard work. So these are the things so I think stereotype ek hai, but there are also stories which are developing against it. ओके, सो आपके हिसाब से अभी कौन कौन से सेक्टर इमर्जिंग सेक्टर है, लेट्स इफ यू टॉक अबाउट अ डेकेड फ्रॉम नाउ? सो मेरे को लगता है कि फूड इज गोइंग टू बी लाइक FMCG, कंज्यूमर स्पेस इज गोइंग टू बी सेक्टर. विद आवर पॉपुलेशन it is going to grow. We are also noticing some trends that are changing in the food. Like people's habits are changing now. With e-commerce, like I was talking yesterday to an e-commerce founder, and he was telling me that with the with e-commerce penetration, people have become more conscious about their choices. They are reading labels. So conventional things are going down, but healthy things, they are going up. So the people attitude has changed a lot. So these are the changes that are going to come. So but of course from a startup perspective we also feel ki abhi bhi unit economics एक e-commerce में थोड़ा weak है. So we feel that we are cautiously optimistic about consumer. We feel that brands have to become omni-channel. You should be present everywhere. Recently I was today only I was reading a story on Mama. So they seem to be in a bit of trouble. I think उन्होंने कुछ they went offline and they did not pan out. They had multiple categories. So offline also is a see, online offline both are different animals. मतलब you cannot say कि मैं online करता तो मैं offline भी कर लूँगा, नहीं. The skill sets are different, the problem statement different, so everything is different. You need to have separate teams, you need separate monitoring.
You need a separate strategy. Online strategy not work for offline. Offline strategy not work for online. Okay. तो and you need to have a mix of all this, and that's where we feel consumer has to do that. Manufacturing also we feel is growing. We feel that it will go. Make in India concept is there. Uh, I was reading an article कि Foxconn has invested 10 billion in India till now. They want to invest more. In fact, अभी now states are vying for getting Foxconn because Foxconn एक सेंटर डालता है तो 300,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है. Oh. तो लाइक स्टेट्स बोल रहे हैं आ जाओ हमारे यहाँ फैक्ट्री डाल दो, एम्प्लॉयमेंट दे दो. तो ऐसा भी है. इट्स नॉट जस्ट दैट कि कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज को, कंपनीज भी गवर्नमेंट कंपनीज को भी ल्योर कर रही है कि आओ हमारे यहाँ पे सेटअप करो. तो सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर देयर. या एक बात बताएं, कोई इन्वेस्टर जब स्टार्टअप पे पैसा डालता है, वन वे आई नो दैट इज ही कैन एग्जिट फ्रॉम आईपीओ. बाकी क्या उसके पास ऑप्शंस होते हैं एग्जिट का? So, exit options, there are multiple exit options that could be there. So one is, of course, as you rightly mentioned, IPO. So IPO में, in fact, I would say there are two variants: IPO main board, IPO SME board. SME board में we are seeing lot of traction. मतलब I was reading a report कि I think some 800 or 900 times oversubscribe हुए हैं IPOs recent times में. IPO की रेज मनी हैज इंक्रीज्ड अ लॉट. मतलब ऐसा है कि लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करने को और उनको मिल नहीं रहा है, राइट? तो अगर अच्छे स्टार्टअप्स आए तो देयर इज, मतलब आज का जो इन्वेस्टर है वो चाहता है कि पैसे बने. अगर आप उसको अच्छा एक सोर्स दिखाते हो, इज रेडी टू इन्वेस्ट. So that is not the issue here. Sorry, what was again the question? मतलब और क्या उसका वाया मीडिया हो सकता है एग्जिट? हाँ, करेक्ट. So that is one. तो then मर्जर्स एक हो सकता है. टू कंपनीज आर मर्जिंग फॉर सिनर्जी, जहाँ पे कुछ शेयर्स मिलते हैं एक दूसरे के. हम लोग देख रहे हैं बहुत इंक्रीजिंग ट्रेंड की लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो दूसरे कंपनीज को एक्वायर कर रही हैं. सम ऑफ द लिस्टेड कंपनीज जैसे लाइक लास्ट फ्यू इयर्स में उनकी मार्केट कैप बहुत बढ़ चुका है, तो उनके जस्ट शेयर्स पड़े हुए हैं. एंड आई पर्सनली फील कि लिस्टेड जो कंपनीज जो हैं अभी, मतलब दिस इज अ गुड वे फॉर देम. They should utilize this well. मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ कि आप क्रिकेट में जैसे हैं, मतलब आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं आज बहुत अच्छा जा रहा है, लक है, whatever, आपको एक फ्लो आ रहा है, राइट? तो देन आपको 200 मारना चाहिए. फिर आपको नहीं बोलना चाहिए कि मैं 70 हो गया, ठीक है 50 हो गया तो मैं छोड़ दूं. क्योंकि एक दिन होगा कि मतलब शायद अंपायर आपको आउट देगा या अनफॉर्चुनेट होगा, आप हो जाओगे, वो आप नहीं कर पाओगे. सो इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल ना, यू बेटर मैक्सिमाइज ऑन इट. तो सो मर्जर्स हैं, मतलब एक्विजिशंस भी हो रहे हैं, लाइक बिग ब्रांड्स आर आइंग ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स. जैसे मैंने बोला अभी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेव की अभी इफ पीपल आर चेंजिंग देयर हैबिट्स, मे बी द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स दे विल एक्वायर लॉट ऑफ दिस इनकम्बेंट ब्रांड्स, जो हेल्दी है, बेटर फॉर यू है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो सो दैट इज गोइंग टू बी वन. तो एक सब्सिक्वेंट राउंड्स में बायबैक भी एक ऑप्शन दैट ओपन्स अप, कि मतलब like new incoming investor could do primary, secondary, and he could get as a buyback. तो वो भी एक ऑप्शन जो है ओपन हो रहा है. मतलब जैसे अभी हम लोग का एक like soon to be like one of our like we have some investors in entities and it is going to acquired by a listed company. तो liquidity है, तो it's almost like exit. अब उनको कितना वो करना है, that is on them कि how much they want to stretch it. So मतलब but they are seeing that success story. It's a listed company entity, there's a liquidity in that company. Okay. So throughout this journey आपका सबसे एक कोई ऐसी लर्निंग है जिसको आप जो कोई न्यू फाउंडर्स आ रहे हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स, नोवाइस इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनको देना चाहेंगे? लाइक इन्वेस्टर्स को मैं ये बोलूँगा कि मैं 2-3 मे बी आई कैन से कि एक तो है कि डाइवर्सिफाई करो, इन्वेस्ट अक्रॉस इन स्टार्टअप्स, कीप अ पूल. तो उससे थोड़ा हेजिंग मिल जाता है. एंड ये है कि गो फॉर वर्ड प्लेटफॉर्म्स की जहाँ से एक लाइक ड्यू डिलिजेंस हो रहा है, जहाँ पे हो रहा है, या तो फिर आप अपना डेटा मंगाओ. वी कैन ऑल्सो गाइड यू इन दैट कि व्हाट कुड बी द डेटा, बट बेटर है कि ड्यू डिलिजेंस आप कर रहे हो तो यू हैव अ लाइक सेंस ऑफ इट.
थोड़ा रिसर्च करो, रीड अबाउट इट, यू नो, तो दैट आई वुड टेल इन्वेस्टर्स एंड हैव अ लॉन्ग टर्म विजन कि मतलब honestly you put 8 to 10 investments across portfolio across sectors, तो वो diversified investments फिर होने लग जाएगा. So that's what we would say to the investors. And like we feel that you know the next wave जो है अभी हमने इक्विटी मार्केट्स का देख रहा है, नाउ इट्स स्टैग्नेटिंग, बट जो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यूएशंस है दे आर 2-3 इयर्स स्टिल बिहाइंड because 22 के बाद the valuations have not increased, the multiples have not increased. We feel that the next wave is going to come here only. ओके. अभी जैसे आईपीओ में सब आईपीओ में चले जाएंगे, तो नेक्स्ट आईपीओ की कंपनीज कहाँ आएंगी, राइट? अभी सब 100 करोड़ की कंपनी है, 200 करोड़ की है, सब आईपीओ जा रही है. अब नेक्स्ट 100 करोड़ की कंपनी कैसे बनेगी? कोई 10 करोड़ की 20 करोड़ रेवेन्यू की कंपनी होगी जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट डालेगा, फिर 100 करोड़ की होगी, राइट? तो अभी एक लेवल के बाद जब सब लोग आईपीओ करेंगे तो फिर न्यू क्रॉप, लाइक यू नो, आपने फसल काट ली, अभी नई फसल भी तो बोनी पड़ेगी ना, करेक्ट. तो नई फसल के लिए वापस एक एफर्ट डालना पड़ेगा. तो वो जो सेकंड वेव हो ये आएगा, तो उस टाइम पे जब आएगा ऑल दिस स्टार्टअप्स जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो मल्टीफोल्ड ग्रो करेंगे. ओके. इसलिए यू नो यू नीड टू हैव अ विजन ऑफ 3 to 5 years in a startup जहाँ पे you will see exponential growth. And we say कि like you know keep 10% in startups. मैं नहीं बोल रहा हूँ, see I would not advise कि हाँ ठीक है मैं startup में से कर रहा हूँ आप 100% करो. No, it's a risky investment. But at the same time आप 8 to 10% रखो. It's a growing ये, और it will give you exponential return and help you to beat inflation. So that's what we feel. Keep some part of your wealth in that, because the growth जो wealth का होगा ना वो इसमें ही आएगा. And what suggestion would you give to a startup founder? स्टार्टअप फाउंडर्स को मैं ऐसे बोलूँगा कि जो अभी ऑब्सेस विद द कस्टमर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, लुक एट प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि मतलब ये प्रोडक्ट है, मतलब सी स्केल अप के लिए हम लोग आ सकते हैं, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. लुक एट बिगर, लाइक यू नो, मतलब इसमें मैं दो ऑप्शन, सम पीपल से यू गो फॉर स्मॉलर, लाइक यू नो बी अ किंग ऑफ समथिंग एंड देन यू डाइवर्सिफाई, और बट इतना एक नीश में मत घुस जाओ कि जिसमें एकदम भी मतलब टाइम सैम बहुत छोटा है, तो डोंट डू दैट. या एंड मुझे कभी भी लगता है ना थोड़ा पीपल ऑल्सो हैव टू बी, कभी मुझे ऐसे लगता है कोई बोलता है मैं 1 साल में 100 करोड़ कर लूंगा, वो तो मैं बोलता हूँ बस 1 साल में 100 करोड़ नहीं होता है. मैं बोला थोड़ा रीजनेबल रहो, ऐसा ठीक है, एग्रेसिव होना चाहिए फाउंडर, आपका एक बड़ा विजन होना चाहिए, बट फिर ऐसा नहीं लोगों को लगना चाहिए कि वो मतलब एकदम भी मिथ्या है, मतलब दे विल नॉट फील कि भाई ये क्या बोल रहे हो कि तुम 100 करोड़ कैसे हो 1 साल में. अभी हम लोग भी ऐसे ही थोड़ी करे 100 करोड़ करते करते. बोला फिर उसको मैंने बोला हर आदमी नहीं करेगा, फिर ये नहीं मैं है. मैं बोला देखो एक रीजनेबल प्लान बनाओ. सी इन्वेस्टर ऑल्सो शुड फील कि एक रैशनल है, कैसा है, एंड एक प्लान बनाओ और प्लान के मुताबिक चलो. मतलब अगर लाइक यू नो कि मैं इतना टाइम करूंगा, मैं भी इतना करूंगा, देन आई ये करूंगा, देन आई ब्रेक इवन, ये हो. एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ऑल फाउंडर्स नाउ इंक्लूडिंग द न्यू वंस शुड हैव अ पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या तो यूनिट इकोनॉमिक्स अभी पॉजिटिव करो या हैव अ पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी, so that you are, as I was saying before, like be in a boat, you know, that whenever the water comes you are there, whenever the next 2021 comes you are alive, right? We want to be alive for that. If you are not there then they will miss that cycle, right? Correct. तो फिर उसके लिए तो मतलब your यूनिट इकोनॉमिक्स will help you कि मतलब, एंड ओमनी चैनल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा थोड़ा तो रिसर्च करके ओमनी चैनल रहो, एक जगह पे सब एग्स मत डालो कि मतलब मैंने सिर्फ D2C कर लिया, या मैं B2B नहीं करूँगा, मैं रिटेल नहीं करूँगा, तो या मैं मॉडर्न ट्रेड नहीं करूँगा. थोड़ा थोड़ा करके देखो हर चीज़ का कैसा है, पूरा रिस्क मत एक चीज़ में डालो. तो so these are some of the things that I would like to tell to today's founders. Thank you, Ramanji, for giving us the opportunity to host you. And I believe you guys have taken lots of notes, and you must have gained a lot of knowledge from Ramanji. Thank you, Ramanji. Thank you, Vijay. Happy to be here.